हो जाओ, भेज दिया करो होमवर्क, क्या चला जाएगा तुम लोगों के 10-12 क्वेश्चन ही तो देती हूँ मैं। ठीक है, तुम ये सोचो ना, जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो तुम लोगों ने इस चैप्टर के सिर्फ क्लास क्लास में कितने क्वेश्चन कर लिए, मतलब होमवर्क को मिला के अराउंड 150 मान लो, शायद हो सकता है उससे भी ज्यादा, बट 150 लेके चलते हैं। 150 क्वेश्चन तो तुमने कर लिए। ठीक है, 100 क्वेश्चन तुम अपनी तरफ से भी करोगे, 250, है ना, और रिवीजन क्लासेस भी मैं लूंगी। तो अगर तुम एक चैप्टर के बच्चों 200-300 क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप लोग इससे क्या समझ रहे हो, आप लोग इस चैप्टर में मास्टर्स हो गए हो, ऐसा वाला सीन है। ठीक है, तो इसीलिए जो चीजें मैं देती हूँ करवाती हूँ उसको सीरियसली लो। और ये चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ये चैप्टर सिर्फ इसीलिए इतना लेंदी हो गया बिकॉज आप लोगों का फर्स्ट टाइम, आप लोगों ने कभी ऐसे ऑर्गेनिक, क्योंकि आप सीख रहे हो, है ना। और जब हम कोई चीज सीखते हैं तो उसमें टाइम तो बेटा जाता ही जाता है। अगर आप लोगों का, जब मैं रिवीजन करवाऊंगी ना इसका हाइड्रोकार्बन का, तो ये चैप्टर मैंने कितने दिन में कंप्लीट करवाऊंगी इसको, अराउंड 15-16 लेक्चर्स में। और जब तुम लोगों को मैं इसका रिवीजन कराऊंगी ना, तो ये लगा लो 4 दिन, 4 से 5 दिन में इसको कंप्लीट। ठीक है, ओके। केमिस्ट्री का कोई ग्रुप नहीं बेटा, अलग से तो नहीं है, हाँ डाउट सोल्विंग ग्रुप है। ठीक है, उसमें आप ऐड हो सकते हो, बाकी मतलब जिस ग्रुप में आप हो वहां लिंक आ जाती है। ठीक है, सवाल बाद में पूछना हर्षित। ठीक है, कैसा सवाल है पहले तो तुम ये बताओ, एकेडमिक क्वेश्चन है या कुछ एवं ही वाला क्वेश्चन है? अच्छा, वो बाद में पूछना। ठीक है, चलिए। साइनाइड और नाइट्राइल वाला तुम ही थे क्या पूछने वाले, शिवानी छवि चौधरी के नेम से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? अच्छा, फिर कोई और था वो। ठीक है, तो आप मुझसे बाद में पूछना बच्चे। और मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है, थोड़ा ना क्लास में आके आप लोग जागते हो, है ना, क्लास से पहले जागे रहो, है ना। क्लास के 1 घंटे 2 घंटे पहले जो चीज पूछना चाहते हो ना टीचर से, उसको भेजो। अब करा रही हूँ मैं हाइड्रोकार्बन, क्वेश्चन दिमाग में चल रहे हैं आयुपेक नेमिंग के, मुझे भेजो ना बच्चे पहले, है ना। आई थिंक रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। ठीक है, डेट अपनी 14 है, भूल मत जाना इस डेट को। ठीक है, ओके। तो आज ना हम मेनली जो डिस्कस करेंगे वो ओजोनोलिसिस के बारे में करेंगे, और ये छोटू सा रिएजेंट है, बेयर्स रिएजेंट। ये इस पे मेनली जो है क्वेश्चंस बनते हैं आपके नीट में, बाकी तो ऐसे छोटी छोटी, वो बोलते हैं ना, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो नीट में इतना ज्यादा नहीं पूछते। अगेन जो इसमें से क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, वो रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आई होप कि आप लोग अब रिएजेंट का मतलब समझ गए होंगे, जो भी रिएजेंट आप लोगों को रिएक्शन में दिया जाता है, वो रिएजेंट क्या काम कर रहा है ना। सबस्ट्रेट कि आप क्या रिएजेंट ले रहे हो, कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, डिपेंड्स ऑन रिएजेंट। ठीक है, तो आप लोगों को रिएजेंट का फंक्शन पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे ऑर्गेनिक के। ठीक है, तो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना होमवर्क शेयर किया था, प्लीज टेल मी, क्या इनके अलावा भी कोई और स्टूडेंट था जिन्होंने होमवर्क शेयर किया था बेटा? मुझे एक बार बता दो। अच्छा, ज्योति का, सॉरी बेटा मैं तुम्हारा नाम लिखना भूल गई, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। अच्छा, इतने बच्चों ने भेज दिया था क्या, मैंने चेक नहीं किया क्या? ओके, ज्योति गर्ग। उज्जवल, तुमने, मुझे नहीं पता कहाँ से देख के लिया था, मुझे पूरा सोल्व करके दिखा बेटा, वो इन सब ने सोल्व करके दिखाया मुझे। कोमल, मुस्कान, पूजा, रीवा। ओके, आप लोगों ने कब भेजे ये मुझे? शायद अभी भेजे होंगे आप लोगों ने 6 बजे के बाद। मैम मैम मैंने कल भेजा मेरा था। वाला आपने सीन किया था। किसका बेटा? मैम मेरा वाला आपने सीन किया था। मैम अच्छा मेरा भी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, फिर मैम मैं नाम मेरा ना लिखना आज भूल गई गया होंगी। था। ठीक है, तो ये जो बच्चे गूगल से मुझे आंसर करके दे रहे हैं, ऐसा मत करके, तो देखो मेरे को पता चल जाता है आप लोग सोल्व कर रहे हैं नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत करें, सिर्फ यहाँ पे अपना नाम लिखाने के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, सच में आप लोग मुझे अपना होमवर्क दिखाना चाहते हैं कि मैम देखो हमने वो होमवर्क कर लिया है, तो सो दैट मुझे भी खुशी हुई। अगर इतने बच्चे भी मेरा होमवर्क कर रहे हैं तो भैया मेरे लिए तो बहुत है। ठीक है, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करूंगी जो बच्चे रेगुलर हैं, जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं, तो वो तो प्लीज थोड़ा सा एक्टिव रहो इन चीजों में। अभी जैसे देखो, कभी 50 स्टूडेंट्स आते हैं, आज 44 स्टूडेंट्स हैं, तो ये 5-6 की ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों के जो डाउट्स थे, एक तो ये वाला डाउट था जो मैं बता रही हूँ, आप लोग प्लीज देख लीजिएगा।
अगर उसके अलावा कोई डाउट है तो मेक श्योर आपने वो मुझे भेजा हो, है ना। एक तो ये वाला था आई थिंक रिएक्शन CH3 CH3, आज भी 10 बजे तक की क्लास होगी आप लोगों की, ठीक है। आई होप कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आई थिंक ऐसा कुछ क्वेश्चन था, फर्स्ट स्टेप में HBr डाला हुआ था, A बनाया था, देन उसमें हमने नेक्स्ट डाला हुआ था C2H5ONA विच इज योर सोडियम मिथॉक्साइड और B दिया था। ऐसा कोई क्वेश्चन था ना जो बच्चों से नहीं हो रहा था। तो बच्चे फर्स्ट स्टेप तो आपका पेरोक्साइड दिया हुआ था, एंटी मार्कोनिकोव्स लगा दिया था तुम लोगों ने। आवाज आ रही है मेरी, गायब हो गई है, ऐसा चुप क्यों बैठे हो भाई यस सुनने। ठीक है, मैम। ठीक है। तो ये आपका यस। एंटी मार्कोनिकोव से था A। अब बेटा यहाँ पे ध्यान से देखना, जो ये रिएजेंट है ना, मैंने आप लोगों को बताया था ये एलिमिनेशन रिएक्शन कराता है ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, याद आ रहा है। यस मैम। इसको एग्जामिनर ऐसे भी लिख के दे सकता है बच्चों, ऐसे भी लिख के दे सकता है, दिस इज ऑल्सो इथोक्साइड आयन, ठीक है। तो बच्चे ध्यान रखना, अगर आप लोग नोटिस करेंगे जो वो क्वेश्चन मैंने दिया था उसमें कहीं पे भी ना एल्कीन नहीं बनी हुई थी, है ना। उसमें ना सारी जगह क्या था, सब्स्टिट्यूशन कराया हुआ था, तो आपको भी फिर वही करवाना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ऐसा कई बार होता है ऑर्गेनिक में कि जैसा हम पढ़ते हैं, मतलब जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा होता है, हाँ ये एलिमिनेशन कराया, तो कई बार नोट्स में मतलब जो बुक सॉरी क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया होता, तो इट्स ओके, हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से चल लेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना था यहाँ पे, आपको यहाँ पे ये करना था, NaBr निकालना था बस, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा देना था, CH2CH2OC2H5, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, देख रहे हो, ये न्यूक्लियोफाइल निकला, दूसरा आके लग गया, यानी कि इस रिएक्शन में ये उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये कैसे बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा था, समझ गए। तो ये क्वेश्चन ऐसे होना था, ठीक है। इसके अलावा बताओ बच्चे, आप लोगों को क्या डाउट था। मैम एक क्वेश्चन था जिसमें हीट किया था स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, वो वाला नहीं है। हाँ, तो आप उसमें क्या करो बच्चे, आप उसमें ना ये प्लीज नोट डाउन कर लो, फिर मैं इरेज करती हूँ यहाँ से, ठीक है। उसमें क्या था ना बेटा, आपको स्ट्रॉन्ग एसिड लेना था, तो स्ट्रॉन्ग एसिड तुम HCl ले लो, है ना। और HCl लेने के बाद क्या है, जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे एल्कीन, उसमें आपको क्या करना था, कार्बोकेटाइन बनाना था, देन रीअरेंजमेंट देखनी थी और उसकी एल्कीन बनाने दी थी, ठीक है। रिमूवल ऑफ H+ करके एल्कीन बना के देखना था कि आपको जो 2,3 मिथाइल ब्यूटीन ऐसा कुछ आई थिंक दे रखा था, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन, वो बन रहा है या नहीं बन रहा। एक बार मुझे क्वेश्चन भेजो सो दैट मैं वो बता पाऊं, क्योंकि ऐसा बोलने से तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। एक बार वो भेज रहे हो बेटा। हाँ, लास्ट वाला क्वेश्चन था जिसमें वो ये 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विद अ हाँ स्ट्रॉन्ग यही वाला बता रही थी मैं। एक बार वो मुझे क्वेश्चन भेजो ना प्लीज, आप लोगों की चैट्स बहुत नीचे चली गई है ना। हाँ जी बेटा, हाँ भेजो वो ना, आप लोगों की चैट्स बहुत नीचे जा चुकी हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करने हैं, फिर हम आगे चलेंगे बेटा आज की क्लास में, तो इसको करो ट्राई, तब तक मेरे को वो क्वेश्चन भेजते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन था ना, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, मैंने देख लिया। तो इसका आंसर क्या है, एक बार आंसर बता दो सो दैट मैं आगे चलूं। क्या निकाला था, कुछ बच्चों ने इसका आंसर निकाला था, A वाला निकाला था क्या। नहीं करा था। अच्छा चलो मैं देख लेती हूँ, एक बच्चे ने इसका आंसर बताया था, उसका ठीक था। किसने नहीं किया ये क्वेश्चन। मैंने ये ऑप्शन। हाँ अच्छा नहीं हुआ, चलो फिर मैं ही बताती हूँ। देखो आपको इसमें ना एल्कीन देखनी पड़ेगी कि कौन कौन सा क्या क्या बनेगा। तो सबसे पहले इसमें क्या है, 5 6 1 2 ओके, ठीक है। तो हम मैं A वाले से ले रही हूँ, एक बार देखना, देख लेते हैं A वाला आंसर आता है या नहीं आता। आता तो ठीक है, वरना देख लेते हैं, ठीक है। यही है ना, देखना एक बार, ठीक है। अब आप इसको एसिड के साथ ट्रीट कराओ बच्चों, एसिड के साथ ट्रीट कराओगे तो मुझे बताओ क्या बनाऊं मैं यहाँ पे, तुम लोग ही बताओ मेरे को। एसिड के साथ ट्रीट कराऊं, कोई भी ले लो, HCl ले लो, HBr ले लो, क्योंकि मैंने आपको HX के लिए बताया था ना, याद करो। हाँ तो अब मैं क्या करूं, इसका किस साइड ब्रेक करूं पाई बोन को, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड। पक्का राइट हैंड साइड, क्यों करूं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है वो क्या बन रहा है, सेकेंडरी बन रहा है। अगर वहां से करते तो आपको क्या मिलता, प्राइमरी। तो बच्चे फर्स्ट स्टेप में ही आपको ध्यान रखना है,
देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, तो आपको उसी साइड बाई बॉन्ड ब्रेक करना है जहां पे आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा है। तो यहाँ पे मिल रहा है क्या, इसके बाद क्या, फिर कार्बोकेटाइन बनने के बाद क्या सोचना बच्चों अपन को, रीअरेंजमेंट है या नहीं, यहाँ पे रीअरेंजमेंट है, मिथाइल शिफ्ट हो रही है, ये देखो। तो बस, तो फिर कर दो, क्या दिक्कत आ गई। ठीक है, यहाँ पे CH3 CH3, देखो जी हो गया। अब क्या करोगे, एल्कीन बना दो, ये रिमूवल ऑफ प्रोटॉन करा दो, बनाओ यहाँ पे डबल बॉन्ड, और देखो इसका नाम है जो उसमें क्वेश्चन में दिया था 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन। बस, इसमें क्या डर रहे थे फिर आप लोग, क्या प्रॉब्लम आ गई थी। रखा था ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा एसिड यूज करना है। नहीं, एसिड देखो, आपको मैंने HX बताया था ना, और HX में मैंने मेनली आपको HCl बताया था, है ना, HBr HI इसमें दे सकते हैं वो आपको, या आपको सिंपल वो H+ भी लिख के दे सकते हैं, या आपको डाइल्यूट H2SO4 भी लिख के दे सकते हैं। उस केस में क्या होगा, अपना कार्बोकेटाइन बनाना है, उसका कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, आपको वहां पे कार्बोकेटाइन वाले ही पाथवे से जाना पड़ेगा। फर्स्ट यू हैव टू चेक कि किस साइड जो है बाई बॉन्ड ब्रेक होगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ। उसके बाद देखो कार्बो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, इफ यस देन रीअरेंज कराओ, जैसे मैंने इसमें कराया है। उसके बाद दो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि तुम्हारे क्वेश्चन में डायरेक्ट यहाँ पे Cl लगा देता वो, है ना, Cl न्यूक्लियोफाइल, और जाके अटैक कर देता। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो एल्कीन बना रहा है, वो तुम्हें ऑप्शन से देखने में पता चल जाएगा। क्लियर है बच्चों। जनरली क्या होता है, जब आप HCl के साथ रिएक्शन कराते हो तो Cl नेगेटिव जो है न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे लग जाता है, बट अगर हम क्वेश्चन को देखें तो उसने कहीं पे भी Cl को नहीं लगाया हुआ था, उसने एल्कीन बनाया हुआ था, तो कोई बात नहीं। सबसे खास बात, सबसे खूबसूरत, जो सबसे ब्यूटीफुल बातें होती हैं ऑर्गेनिक की, वो यही होती है कि हमें ऑप्शन से बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है कि रिएक्शन कहाँ किस तरीके से कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करने वाली है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से बेटा ये 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ, इससे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने इतनी क्लासेस में मेरे से क्या पढ़ा है। आपको क्या बताना है, ABCD। अब मैं तुम्हें आदत डलवाऊंगी ऐसे क्वेश्चन करने की, क्योंकि ऐसे आदत नहीं डली तो क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे ऑर्गेनिक के। ठीक है, चलिए, आपको A बताना है, A में फिर आपने HBr डाला, आपको B बताना है, A में आपने ये डाला, उससे B बनाना है, A में ही आपने Cl2 एंड H2O डाला, तो आपको मुझे ABCD बताना है। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटू सा ही लेक्चर है, तो वही है, धीरे धीरे करवाऊंगी, 10 बजे तक इस लेक्चर को एक्सटेंड करूंगी एज यूजुअल। तो आई होप कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए बेटा इसको ट्राई कीजिए। आई होप कि 46 स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे हैं ABCD क्या होगा, और याद करो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं, है ना। आप लोग बिल्कुल टेंशन भी मत करना, हाइड्रोकार्बन कंप्लीट होने के बाद मैं सारी चीजें जो मैंने पढ़ाई है ना 16 लेक्चर में, आपको 1-2 पेजेस में सम अप करके दे दूंगी। ठीक है, उसकी टेंशन तुम मत लेना, अभी सिर्फ पढ़ते जाओ। सुन रहे हो या सो गए? सुन रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से मैं आप लोगों को देखो 5 सेकंड दे रही हूँ। A बताना है तुम लोगों को, B बताना है तुम लोगों को, C बताना है तुम लोगों को, एंड D बताना है। ठीक है, चलो। मैम A में तो सिस एल्कीन बनेगी ना? सिस एल्कीन बनेगी, क्या बिल्कुल ठीक कह रही है, क्या ठीक कह रही है सृष्टि? यस मैम, वो बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक है, B क्या होगा, B क्या होगा? A में तुमने डाला HBr, मतलब इसमें, हाँ बोलो बोलो बेटा। डबल बॉन्ड को हम ब्रेक करवाएंगे, किसी भी साइड करा दूं ब्रेक, क्योंकि सिमेट्रिकल है ना। ठीक है, yes, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, देखो चलो यहाँ पे कर देती हूँ ब्रेक, तो यहाँ पे क्या होगा, Br लग जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, CH3 H, देखो यही बनाया है। यस मैम। ठीक है, उसके बाद ओके, उसके बाद B बन गया। A पे दोबारा आओ, A पे देखो, दोबारा देखो, उसमें मैंने ये डाला है, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राक्लोराइड। क्या करता था ये ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राक्लोराइड, क्या करता था बच्चों? रेडिश कलर, ना रेडिश कलर नहीं, क्या करता था? हाँ बोलो, सही बोल रहे हो मैम एंटी प्रोडक्ट बनाता था। हाँ, एंटी एडिशन करता था। ठीक है, एंटी एडिशन करता था। अभी आप लोगों ने स्टीरियो केमिस्ट्री मुझसे नहीं सीखी, इसमें मैं और सवाल भी ऐड कर सकती हूँ, बट मैं यहाँ पे इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज आप क्या हो जाएंगे फिर
कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें ये भी पूछ सकता है रेसमिक मिक्सचर बनेगा या नहीं करेगा, वो हम 12th में डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। जितना भी आप कर रहे हो ना, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो बाकी है वो लगा लो, ठीक है। एंड ये तो हो गया तुम्हारा डी। एंड व्हाट अबाउट सी बच्चों? सी क्या होगा? सी बताओ बेटा, कौन सी रिएक्शन थी? याद करो, Cl2 वाटर से मुझे क्या मिल रहा था? ये फ्लोरीनेशन थी क्या? ना 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 ना, OH और Cl मिल रहा था ना, HOCl मिल रहा था, है ना? हाँ, तो इसमें भी क्या होगा, क्योंकि ये हाँ हाइपोहेलस एसिड था, ठीक है। अब ये भी सिमेट्रिकल है, तो कहीं पे OH लगा दो, कहीं पे Cl लगा दो। क्लियर है? एंटी एडिशन। तो बस ABCD ये था। जिसने बिल्कुल ठीक बनाए हैं 4 नंबर दे लो। अगर आपने बिल्कुल सही बनाए हैं, इट मींस आप ऑर्गेनिक सीख रहे हो बहुत अच्छे से, आप अपने ऑर्गेनिक को एक अच्छे लेवल पे लेके जा रहे हो। चलो ये वाला क्वेश्चन और कर दो। मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है बच्चों, और ये D है, ठीक है। आपका सबस्ट्रेट ये है, दिस इज योर रिएक्टेंट, समझ गए ना? दिस इज योर रिएक्टेंट। आपने अब देखो रिएजेंट क्या क्या लिए हैं, क्योंकि रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिए हैं, रिएजेंट्स चेंज कर दिए हैं, और आप उसके अकॉर्डिंग देखो बच्चों प्रोडक्ट बनाने की ट्राई करो। और ये सारी मैंने लास्ट वाली क्लास में कराए हैं, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि आप लोग कितना पढ़ के आए हैं। इट्स ओके तनिष्का, यू कैन राइट इन चैट बॉक्स, ठीक है। चलिए बच्चों, करिए, ट्राई कीजिए। और आज बहुत बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हम एल्कीन्स कंप्लीट कर देंगे विद अ वेरी गुड नोट, और फिर आपका एल्काइन स्टार्ट हो जाएगा। फिर 4 लेक्चर का ये चैप्टर रह जाएगा बस। कर रहे हो सभी के सभी? जिसका भी होता जा रहा है प्लीज रेज योर हैंड। अगर आप लोग अपना हैंड रेज नहीं कर रहे हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा? चलो करो, डोंट टेक टू मच टाइम बेटा। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया तनिष्का, वेरी गुड। A बताना है, B बताना है, C बताना है, एंड D बताना है। वेरी गुड उज्जवल, शाबाश। चेतना, कोमल, ज्योति, सुहानी ने भी कर लिया, रीवा ने भी कर लिया। हाँ सुहानी, चलो तुम मुझे A का बताओ बेटा। A क्या होगा? मैम CH3 और CH3 तो H ऐड हो जाएगा उसमें, और Br ऐड हो जाएगा सेकंड वाले में। सेकंड कौन सा, मेरे को समझ नहीं आया। मैं रुक जो A B लिख रही हूँ यहाँ पे, है ना? तो तुम मुझे बताओ, Br A वाली पोजीशन पे अटैच होगा या B वाली पे? मैम Br जो है B वाली पोजीशन पे अटैच होगा। A वाले के केस में H अटैच होगा। H या Br? H कहाँ पे होगा? A पोजीशन पे। H होगा, और Br B वाली पोजीशन पे। उज्जवल हंसने की क्या बात है? यहाँ पे जोक चल रहा है क्या? तुम लोग हंसते तो बहुत जल्दी हो, और फिर मैंने एक लाइन बोल दी ना, वहीं पे चुप हो जाओगे सारे के सारे, ठीक है। जब पढ़ा रही हूँ ना तो सीरियस होना चाहिए, आप सीरियसनेस होनी चाहिए। मजाक के टाइम पे मजाक अच्छा लगता है, ठीक है। ओके, इसके अलावा मुझे कोई और आंसर देना चाहेगा? वेल डन सुहानी, एटलीस्ट यू ट्राइड। मैम A पोजीशन पे Br और B पोजीशन पे H लगेगा। ठीक है, ठीक है सुहानी, देखो एक बार। पता है क्यों? क्योंकि HBr पे क्या है बेटा, HBr क्या है, सिंपल है। मतलब सिंपल HBr में क्या होगा, आपको कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से जाना है, तो आपको बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो स्टेबल है ना, टर्शरी कार्बोकेटाइन है, समझ गए? तो इस तरीके से होगा। यही आया था क्या सबका? ओके, सी वाले में क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? मैम ब्रेक तो वैसे ही किया था, बट लेकिन नेगेटिव नेगेटिव का ध्यान नहीं दिया। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो, एल्कीन कहाँ, एल्कीन नहीं बनेगा। एल्कीन तो बना के दिया हुआ है बेटा। HCl में क्या होगा, जब HCl डालोगे तो Cl लग जाएगा यहाँ पे, बाकी सारा सेम रहेगा। और बताओ इस केस में क्या होगा, HBr पेरोक्साइड के केस में क्या होगा? बी वाला बताओ मुझे कैसे बनेगा, कोई भी बता दो जल्दी।
मैम बी पोजीशन पे लग जाएगा। हाँ, बी पोजीशन पे लग जाएगा। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट डी वाला? HCl पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होगा? ज्योति, कैन यू टेल मी? मैम क्या बताना था? HCl पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या प्रोडक्ट बनेगा? मैम जहाँ पे बी वाली पोजीशन पे Cl लग जाएगा। गलत, गलत कर दिया, तुम फंस गए यहाँ पे। तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव्स लगेगा, लेकिन एंटी कहाँ पे लगता है? सिर्फ जहाँ पे HBr में। HBr इन द पेरोक्साइड दिया हो। ठीक है, तो दिस विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है, देख पा रहे हो? ये प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज, इसमें सिर्फ बी वाला जो है वो अलग बनेगा, बाकी सारे कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से जाएंगे। ठीक है, आई होप गलती नहीं करेंगे। हाँ बेटा। मैम जो जैसे जो ए वाला प्रोडक्ट है उसमें ए वाली पोजीशन पे हम पॉजिटिव चार्ज लाएंगे क्योंकि वो वहाँ पे ज्यादा स्टेबल है ना। हाँ बेटा, क्योंकि वो टर्शरी कार्बोकेटाइन बन रहा है। ये देखो ऐसे, एक मिनट को मैं बना रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, ये टर्शरी है ना। यस मैम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चे हमने अपनी एडिशन रिएक्शन कंप्लीट कर ली है, बताओ मुझे। ठीक है, उसके बाद हम आज क्या करने वाले हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन, पॉलीमराइजेशन और आइसोमराइजेशन। सब्स्टिट्यूशन ये वही है जो मैंने आपको जीओसी में बताया था ना, हल्का फुल्का, कि सब्स्टिट्यूशन ये होता है एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा, तो वो है। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। पॉलीमराइजेशन और आइसोमराइज्म दोनों ही कितने मिनट के हैं? 2 से 5 मिनट के हैं। ठीक है, मेन जो हमें टाइम लगने वाला है, ये क्या हो गया? एक मिनट रुकना बच्चे, आई थिंक स्क्रीन ही बंद हो गई है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको बेटा, मैं दोबारा शेयर करती हूँ। देखना अभी विजिबल है क्या? यस। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। ठीक है, तो ये अपने 2 से 5 मिनट लेगा और ये इसको खत्म करेंगे। यानी कि आज जो हमारा मेन फोकस है वो किस पे रहने वाला है बच्चा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे। करें स्टार्ट। ये देखो, मैं आप लोगों के लिए चार्ट बना के आई हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये देखो, ये वही तो नहीं है जो मैंने आप लोगों को अभी कराया है 2 दिन में? देखिए एक बार ध्यान से नजर मार लो बस। ये आप लोग जैसे शॉर्ट नोट्स कंपाइल करते हो ना, ये उस तरीके से है। देखो, एल्कीन की रिएक्शन मैंने कहाँ कहाँ पढ़ा दी है। देखो, ये देखो, दिख रहा है आप सभी को कहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा? जैसे आप डाइल्यूट H2SO4 ले रहे हैं, या HCl ले रहे हैं, या HBr ले रहे हैं, ठीक है, या HI ले रहे हैं, उस केस में रीअरेंजमेंट होगी। ठीक है, तो ये मैंने एक जगह पे लिख दिए हैं, तो आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिलेगा। ठीक है, ओके बच्चे। तो उसके बाद है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन में सबसे पहले अपने पास है कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन रिएक्शन तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी थी एल्कीन के केस में कि क्या रिएक्शन आप लोगों को ध्यान रखना है कि 1 मोल ऑफ एल्कीन के लिए कितने 3 मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर होंगे बच्चा? 3n/2। और इससे टेंशन ना लो, क्वेश्चन भी नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से आता है? यहाँ से आता है। देख पा रहे हो? इसके लिए ना हम इस पे 30 मिनट्स 25 to 30 मिनट्स इस पे स्पेंड करने वाले हैं, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन पे, क्योंकि ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और सबसे अच्छी बात पता क्या है? सबसे अच्छी बात ये है कि इसका मैकेनिज्म हमें नहीं देखना, इसको मैं ट्रिक से सॉल्व कराऊंगी आप लोगों को। ठीक है, मैं मैकेनिज्म क्यों नहीं बता रही हूँ? क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि मैकेनिज्म अगर मैंने बता दिया तो जब तक तुम नीट के एग्जाम में बैठोगे ना, प्रेशराइज डिप्रेशन में हो जाओगे, डिप्रेस्ड हो जाओगे, अरे मैम इतने मैकेनिज्म। इसलिए मैकेनिज्म सिर्फ वहां बताऊंगी जहां पे आप लोगों के लिए क्या है, जरूरी है। ठीक है, लेकिन ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि बच्चों को क्यूरियोसिटी रहती है ना, ये कैसे हुआ। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे क्या है, अगर तुम मान लो एल्कीन का ओजोनोलिसिस करा, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, ओजोनोलिसिस मतलब ओजोन होगा, राइट। और किसकी प्रेजेंस में करा रहे हो? जिंक की प्रेजेंस में करा रहे हो, जिंक डस्ट एंड वाटर। अब आपको क्या क्या रिएजेंट मिलेंगे वो आपको मैं भी लिखवाऊंगी। अब सिंपल देखो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, देखो बच्चे, अब आपका ना 2 तरीके का ओजोनोलिसिस होता है। एक होता है, लिख लो यहाँ पे, एक होता है आपका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, एक होता है मेरे बच्चों रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, और एक होता है आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैं आपको लिखवा रही हूँ, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ठीक है मेरे बच्चों। अब मैम हम कैसे पहचानेंगे कि कब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो रहा है और कब रिडक्टिव? मैं बताऊंगी ना कौन कौन से रिएजेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लिखो बच्चे, अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है तो एग्जामिनर आपको लिख के देगा O3 प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक।
ये लिख के देगा, या वो आपको लिख के देगा O3 प्लस CCl4 इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक प्लस वाटर। लिख रहे हो ना मेरे बच्चे साथ साथ? Yes, ma'am. ठीक है, या तो वो आपको लिख के देगा O3 प्लस CCl4 इन द प्रेजेंस ऑफ Me2S। Me2S क्या होता है बच्चे? डाइसल्फाइड। तो ये सारे के हैं आपके, ये क्या कराते हैं? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराता है। अब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कैसे कराते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है जी, समझ गए? ओके। उसके अलावा ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या क्या आपको मिलेगा, लिखो बच्चे। अगर तो आपको मिले O3 प्लस CCl4 वाटर, सिर्फ ये मिले, ध्यान से देखो बच्चे, अगर ये मिले, ध्यान रखना, जिंक प्लस वाटर इज अ केस ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अगर सिर्फ वाटर मिलेगा तो इज अ केस ऑफ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, या हो सकता है कि आपको कोई इसके साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा मिल जाए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे H2O2 हो गया, H2O2 इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये लिखा मिल जाए, लेकिन जनरली 99.99% केसेस में इसमें से ही कुछ मिलेगा। क्लियर है? Yes, ठीक है, ma'am. अच्छा। इसके अलावा ना, इसके अलावा ध्यान से सुनो, कुछ ऐसे भी रिएजेंट्स होते हैं जो यही काम कराते हैं, मतलब जो ये रिएक्शन आपको दिख रही है यही काम कराते हैं, बट उनको हम ओजोनोलिसिस में ऐड नहीं करते, ओजोनोलिसिस रिएक्शन में, बट उनका काम यही होता है, यही प्रोडक्ट देते हैं, तो उनको भी हम क्या करते हैं, इन्हीं के साथ पढ़ लेते हैं, अलग से नहीं पढ़ेंगे। अलग से पढ़ेंगे तो आप फिर दोबारा एक लगेगा कि एक नई रिएक्शन आप लोगों को पढ़नी है। वो कौन कौन हो सकता है, लिख लो बेटा। HOT KMNO4, HOT KMNO4, HOT K2Cr2 7, ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं बच्चों। ठीक है, ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। नाम भी सुना होगा आपने इसका, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। नहीं सुना तो अभी ऐसे ध्यान रख लो। या आपको और मिल सकता है इनकी जगह एसिडिफाइड KMNO4, एसिडिफाइड KMNO4। ये ऐसे स्लैश करके H+ भी लिख के दे सकते हैं, जैसे K2Cr2O7 /H+। तो मतलब इसका मतलब समझना आपने, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऐसे भी करके लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख के दे सकते हैं, जैसा उनका मन हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये भी किस में आ जाता है, अभी मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, नाम क्या है, ओजोनोलिसिस, तो ओजोन होगा। ठीक है, नाम क्या है, ऑक्सीजन का ऐड होना, नाम से ही पता चल रहा है ओजोनोलिसिस। लिसिस का मतलब टूटना, ओजोन का मतलब ओजोन का ऐड होना। तो देखो O3 ना इस तरीके से ऐड होता है, देख पा रहे हो, इस तरीके से पाई बॉन्ड ब्रेक होकर इस तरीके से ओजोन जो है ऐड हो जाता है। इसको बोलते हैं बच्चे हम ओजोनोइड। क्या बोलते हैं? ओजोनोइड। सिर्फ आपको ये देखना है, रट्टा तो मैं जो मरवाऊंगी वो मानना है, मतलब जो जिस ट्रिक से मैं समझाऊंगी वो समझना है आपको। ये तो सिर्फ ये हो गया ना, आप बुक पढ़ोगे तो आपको ये कहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ये बॉन्ड जो है वो टूट जाते हैं। लिसिस का मतलब होता है टूटना, ये टूट जाता है। हाँ शिवानी बोलो बेटा। मैम इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन बनता है? नहीं नहीं, एल्डिहाइड के अलावा एसिड भी बनता है, बट कब कब बनता है वो मैं आपको बताऊंगी बेटा। हाँ चेतना। मैम ऑक्सीडेटिव का सेकंड वाला रिएजेंट क्या है? कहाँ पे ऑक्सीडेटिव का? ओजोन प्लस कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, लाइक H2O2। ओके मैम। ठीक है, तो अब ये मैम आया कैसे, चलिए इसको मैं ट्रिक से समझाऊंगी। आर यू रेडी? ठीक है, ये लिख लिया सबने? ठीक है, अब ध्यान से सुनना ट्रिक क्या है। हाँ बेटा बोलो। चलो चलो, ट्रिक देखो बच्चे, इसका ट्रिक देखो। इसका आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ये फालतू का करने का, कुछ भी जरूरत नहीं है। तो सिर्फ आप नया नया पढ़ रहे हो तो मैंने बता दिया कि इसमें क्या बनता है। अब देखो ट्रिक सुनो। मान लेते हैं आपके पास ये है, ठीक है, मान लेते हैं बच्चा ये आपके पास है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करती हूँ बच्चों, इसमें मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे मैं अपनी तरफ से कोई रिडक्टिव ओजोनोलिसिस वाला रिएजेंट डाल देती हूँ। सपोज ये डाल देती हूँ, ठीक है, डाल दूं। ठीक है, तो अब आपको पता है क्या करना है, मेरी सुनना बहुत ध्यान से। आपको कुछ नहीं करना, जो ये बॉन्ड है ना बीच वाला, उसको तोड़ दो। तोड़ दिया? तोड़ दो उसको, क्लीव तोड़ दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक डबल बॉन्ड O लगा दो राइट हैंड साइड पे इस तरीके से, और एक डबल बॉन्ड O लगा दो लेफ्ट हैंड साइड से। क्या बोल दिया मैंने? आपको क्या करना है, जब भी आपका ओजोनोलिसिस का सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा, आपको कुछ नहीं करना, एल्कीन दे रखी होगी, आपको डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। एक साइड डबल बॉन्ड O लगा देना है राइट हैंड साइड, और एक लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो क्या बनेगा, CCH3 एक ये बन जाएगा बच्चों, क्लियर। और एक क्या बन जाएगा, ये देखो,
बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? एक एल्डिहाइड बनेगा, एक कीटोन। इसको क्या बोलते हो आप लोग? प्रोपेनोन बोलते हो। दिस इज योर प्रोपेनोन, है ना। और ये क्या है आपका? बताओ, ये आपका इथेनॉल है, हाँ ये ना। यस मैम। तो बस यही बनता है और कुछ नहीं करना, आपको करना ही नहीं कुछ। आपको करना है कि डबल बॉन्ड को ब्रेक कराना है, एक साइड डबल बॉन्ड ओ लगाओ राइट हैंड साइड और एक आपको लेफ्ट हैंड साइड, खत्म कहानी। अभी मैं आप लोगों से देखना प्रैक्टिस भी कराऊंगी, ठीक है। अगर मान लो बच्चों यहाँ पे मैं कोई ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस वाला रिएजेंट ले लेती हूँ, सपोज मैं यहाँ पे ले लेती हूँ आपका O3 ले लेती हूँ इन द प्लस CCl4, और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ वाटर, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में ले लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? सेम वही करना है जो यहाँ पे करवाया, करवा दो। CH3O, ठीक है। उसके बाद देखो COH CH3, तो दो ये बन गए। लेकिन बच्चे ध्यान रखना, जब आप ऑक्सीडेटिव एजोनोलिसिस करा रहे हो तो आपका अगर कीटोन बन रहा है तो वो कीटोन ही बनेगा, लेकिन अगर आपका एल्डिहाइड बन रहा है तो वो एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। प्लीज ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस वाला रिएजेंट ले रहे हैं यहाँ पे जो मैंने लिखवाया है, तो उससे आपको कीटोन और एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, नहीं होगा, होता है लेकिन बहुत ड्रास्टिक कंडीशन देनी पड़ती है, वो हम 12th में देखेंगे। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन बच्चों। तो जब तक CH बॉन्ड रहेगा तब तक उसमें ऑक्सीजन ऐड होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस वाला रिएजेंट ले रहे हो तो एल्डिहाइड फर्दर किस में चेंज हो जाएगा? एसिड में हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे देखो ओ घुसा दो बीच में, देखना क्या बन गया, क्या बन गया? CH3COH। क्या है ये? एसिटिक एसिड है तुम लोगों का, इथेनोइक एसिड है, ठीक है। तो रिडक्टिव ओजोन, ध्यान से सुनो, लिख लो कहीं पे, अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, अगर एल्डिहाइड बन रहा है तो एल्डिहाइड ही रहने दो उसको, कीटोन बन रहा है तो कीटोन ही रहने दो। बट अगर तुमने ऑक्सीडेटिव एजोनोलिसिस ले लिया है या इसके अलावा ये वाला रिएजेंट ले लिया HOT KMnO4, ठीक है, या तुमने ले लिया है KMnO4 एसिडिफाई मीडियम में, या इसकी जगह तुमने K2 से R2O7, तो वो क्या करेगा? अगर एल्डिहाइड बन रहा है तुम्हारा प्रोडक्ट तो एल्डिहाइड को फर्दर किस में चेंज करेगा बच्चों? एसिड में वो चेंज करेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंसर्शन ऑक्सीजन। तो CH बॉन्ड है, आपको उसके अंदर क्या डालना है? ऑक्सीजन इंसर्ट कराना है, नथिंग एल्स। क्लियर है ये बातें? देखो एक बार और क्वेश्चन करें सो दैट और क्लियर हो चीजें, ठीक है। तो ये ट्रिक है, तो आपको सारे ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करने। पेपर में इतने इजी नहीं आते, पेपर में बहुत कॉम्प्लिकेटेड एल्कीन दी जाती है। कैसी कैसी एल्कीन देती है, डोंट वरी, मैं आपको सारी बताऊंगी, कुछ अभी बताऊंगी, कुछ रिवीजन क्लास में बताऊंगी जो अपनी होती रहेंगी हाइड्रोकार्बन पे, और कुछ आपको होमवर्क में दूंगी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं क्या लिख के दे रही हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आपके पास एल्कीन है, प्लीज ध्यान से सुनना, अगर आप उसकी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहे हो, अगर आप उसकी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिल सकता है और कीटोन, यही मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप उसकी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा रहे हो बच्चों, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करा रहे हो या उसमें HOT KMnO4 ये सब डाल रहे हो, ठीक है, और मान लेते हैं मैं एसिडिफाइड KMnO4 ले लूं, तो आपको क्या करना है? अगर एल्डिहाइड बन रहा है और कीटोन बन रहा है, सुन रहे हो सभी बच्चे मेरी? हाँ जी, तनिष्का, कोमल, तो एल्डिहाइड फर्दर किस में चेंज हो जाएगा? इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होके वो एसिड में चेंज हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। ठीक है, ओके, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? अब हम करेंगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहाँ गया? 3 पेज रह गए क्या? चलो कोई बात नहीं, तुम ये वाला करो, तुम ये वाला देखो, ट्राई करो करने का। ये वही है जो भी मैंने बताया है, ठीक है, ये वही है अभी मैंने बताया है। मान लेते हैं इसमें हमने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, ठीक है, तुम उसके हिसाब से बनाओ प्रोडक्ट। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, चलो जल्दी से बनाओ, बनाओ बच्चों, जल्दी से बनाओ। बना दिया? बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल करने हैं हमें इसके। बन गया? क्या बनाया है तुम लोगों ने? क्या मिला है? सिर्फ नाम बताओ जो प्रोडक्ट मिला है तुम लोगों को। इथेनॉल। ओके, इथेनॉल मिला है तुम्हें, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल मिला है, राइट? यस मैम। वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन करो, इसमें तुम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराओ बच्चों, इसमें तुम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराओ।
चलो करवाओ इसको, आ जाओ। कुछ नहीं करना, सिंपल डबल बॉन्ड को ब्रेक मारो, एक डबल बॉन्ड ओ इस साइड, एक डबल बॉन्ड उस साइड। करो जी, करो करो, शाबाश। हुआ? क्या बनाया? पीयूष, पीयूष क्लास में है क्या? यस मैम। हाँ, क्या बनाया पीयूष? आजकल ध्यान नहीं रहता तुम्हारा पढ़ाई में। हाँ, हुस्नवाज क्या बनाया? उज्जवल क्या बनाया? एक इथेनॉल एक एसिड बनाया। ठीक है। दूसरा पहले तो एक ऐसे बनाया होगा और एक ऐसा बना होगा सबका, पहले एक बार चेक कर लो, ऐसे ही बनाया क्या? यस मैम। यस मैम। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है तो फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे। बस आप ये चेक कर लो, CH बॉन्ड है ना, उसके अंदर ऑक्सीजन इंसर्ट करा दो। अगर तुम्हारे पास ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस या हॉट केमिनोफोर या हॉट पोटेशियम डाइक्रोमेट है तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? इथेनोइक एसिड में। और ये किसमें चेंज हो जाएगा? यहाँ पे देखो, एक कार्बन पे 2 H आ जाएंगे, ऐसा कुछ बन जाएगा। देखना बच्चों, ऐसा ही बनेगा ना, 2 H है ना, दोनों में ऑक्सीजन ऑक्सीजन इंसर्ट करोगे ना। लेकिन मेरे बच्चों, मुझे नहीं पता, शायद मैंने हो भी सकता है बता रखा हो या नहीं भी। तो अगर नहीं बता रखा तो जल्दी से एक क्लाउड में डाल लो कि एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं। 3 तो होते ही नहीं है, 3 तो वैसे ही नहीं होते, 2 भी नहीं होते हैं। एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो ऐसे केस में हम वहां से क्या निकाल देते हैं? पानी निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं बच्चे? पानी निकाल देते हैं। अगर नहीं बताई हुई ये बात तो आज ध्यान रखना और जिंदगी भर मत भूलना जब तक ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखो ऐसा पानी निकल जाता है, तो इससे क्या होगा? देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो HCOH फर्दर टूट गया किसमें? CO2 में और पानी में। देख पा रहे हो? CO2 में और पानी में, देख पा रहे हो? मैंने गलत निकाल दिया, वो तुम ठीक कर लेना इसको, ठीक है? रुको मैं ठीक कर ही देती हूँ। देख रहे हो मेरे बच्चों, यहाँ पे क्या था? OH था, ठीक है? ये देखो 2 OH निकाल दिए, एक OH और 2 H, तो CO2 निकल गया और पानी। तो ध्यान रखना, जो तुम्हारा ये फॉर्मिक एसिड है वो फर्दर किसमें टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा? CO2 और पानी में। क्लियर हो गई ये चीज बच्चों? यस मैम। पक्का वाली क्लियर हो गई? इजी पीजी है ना, कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा इसमें? चलो No, ये ma'am. देखो, ये क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन कर लो, फिर एक क्वेश्चन तुम्हें नीट का कराऊंगी और कुछ और क्वेश्चन कराऊंगी। चलो ये दोनों करो, एक क्वेश्चन देती हूँ मैं तुम्हें, ये दोनों कर लो आप, ये कर लो आप आराम से। हम कौन सा वाला करें ओजोनोलिसिस? अरे बच्चे, कौन सा लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन? अच्छा, ओजोनोलिसिस दोनों कर दो जो तुम्हारा मन करे। रिडक्टिव करा दो, एक काम करो, रिडक्टिव करा दो, रिडक्टिव करा दो। चलो 2 और दे दिए क्वेश्चन मैंने। ये वाला तो कर लिया होगा तुम लोगों ने, 3rd और 4th वाला। यस मैम, ये दोनों हो ठीक है, गए। ये बहुत इजी है, ये हो जाएंगे। ये वाला करो। चलो, ये जो मैंने रिंग बना के दी है ना, ऐसे भी क्वेश्चन नीट में आते हैं। ऐसे वाले आना बहुत रेयर केस है, ठीक है? रिंग की साइक्लिक फॉर्म में आना ज्यादा चांसेस है। तो मैम हम सिमेट्रिकली कट करेंगे रिंग को। देखो कैसे कर सकते हो, देखो आप इसको कैसे कर सकते हो, ऐसे ही करोगे ना? यस मैम। तो बस एक यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड इस साइड और एक लगा दो यहाँ पे। तो देखो एक बार क्या बनेगा, एक चलो मैं ये करके दिखा देती हूँ। ऐसा बनेगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना मैं क्या बना रही हूँ। ऐसा ही बनेगा, चेक करके बताओ मुझे। यस आपने मैम। क्या किया, ये वाला तो तोड़ दिया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड OH लग जाएगा, एल्डिहाइड, और यहाँ पे भी। अब ये क्या है, ध्यान से सुनना, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, तो क्या करना, बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट करा देना, एसिड बना देना उसको, नहीं तो गलत हो जाएगा बच्चे, ठीक है? देखो Yes, मैं ma'am. बनाती हूँ, जैसे ऐसा, ऐसा। देखो बच्चे, ठीक है? देखो Yes. ठीक है? ये क्या है, इसका मैं अगर अच्छे से लिखूं स्ट्रक्चर तो देखो तुम्हें बहुत प्यारा लगेगा अभी। COH, CH2 कितनी बार है? 1 2 3 4, है ना? ऐसा ही तो बनाया मैंने, ये देखो।
देखो यही तो बनाया मैंने। ये क्या है तुम्हारा एडिपिक एसिड होता है बेटा, इसका नाम याद रखना। हालांकि नहीं भी याद रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि आगे जाके तो मैं 12th में सारे नाम याद करवा दूंगी। एडिपिक एसिड इसका नाम होता है, अभी के लिए याद कर सकते हो एडिपिक एसिड। ठीक है, बन जाएगा ये सबसे। यस मैम। चलिए कोई नहीं, घर से करने के लिए भी बनाने के लिए दूंगी, टेंशन ना लो। एक बार ये वाला करना, एक बार ये वाला करो। इसमें पता है क्या करना है, जहां पे भी तुम्हें दिखे ना पाई बोन डबल बोन, सबको ब्रेक करवा देना। तो देखो क्या बनेगा, खुद ट्राई करो एक बार। 1 मिनट ले लो कोई बात नहीं, 1 मिनट ले लो कोई बात नहीं, लेकिन ये टॉपिक ये ही इंपॉर्टेंट है आज की क्लास का बस। ठीक है, करो। मैम मेरा ना इसमें ऐसे थ्री बन पीस रहा है। में कर दे क्या मैम? 3 पीस में कर दे क्या इसे? क्या कर दूं? मैम 3 पार्ट में डिवाइड कर दें? कर दे, जैसे बेटा तुम्हें करना है करो, मुझे आंसर चाहिएगा। हाँ तनिष्का, CHO सिंगल बॉन्ड CHO बन रहे तीनों। ये बन रहा है। यस मैम यही बहुत बन रहा बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। Yes, यही ma'am. बनेगा, यही बनेगा। पता है कुछ नहीं करना, देखो ऐसे वैसे तो तुमने कर ही लिया, मेरे को क्या ही बताना, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। देखो इसको ब्रेक कराओ, इसको ब्रेक कराओ, इसको ब्रेक कराओ। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड ओ लगेगा, यहाँ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ डबल बॉन्ड ओ। जैसे वो बोला था 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। देखो अब मैं इसको पकड़ लूंगी, देखो ना यहाँ पे ऐसा ही तो बन जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, मैंने बना दिया। ऐसी एक ये बन जाएगा, ऐसी एक ये बन जाएगा, तो आपको 3 मिल जाएंगे इसके मोल। अब इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है, लिख लो, ग्लाइयोक्सल। क्या होता है मेरे बच्चों? ग्लाइयोक्सल। नई नया नाम है तुम लोगों के लिए, लेकिन याद हो जाएगा। इतने क्वेश्चन करोगे ना तुम लोग ओजोनोलिसिस पे कि नाम ही रट जाएगा। ग्लाइयोक्सल नाम होता है इसका। क्लियर है बच्चों? CHO का नाम क्या होता है? इथेनॉल मत बोल देना, कहीं पता चले इथेनॉल बोल दो। नहीं, मैम ये एक बार फिर से बता दो कि 3 कैसे बने। 3 ऐसे बनेंगे ना। एक तो ये रहा बेटा CHO, जिसपे देखो मैं एक काम करती हूँ, कलर दूसरा ले लेती हूँ। ये देखो, एक तो ये वाला हो गया है ना, एक ये वाला हो गया है ना, और एक ये वाला हो गया। वो जो आपने 3 लिखा है ना वो मुझे दिखा नहीं था। अच्छा ठीक है, 3 बन गए ना, ये तो मैंने लिख दिया 3 मोल ऑफ ग्लाइयोक्सल। ठीक है, ओके। अब तुम घर से भी करना, ठीक है? मैं तुम्हें घर से यहाँ पे लिख देती हूँ बच्चे, जो घर से तुम लोगों को करने हैं। ठीक है, ये तुम्हारे होमवर्क में रहेंगे। चलो ये तुम्हें करना है। सब रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव तुम्हारी मर्जी है, कोई करवाना करवा लेना। एक तुम ऑर्थोजाइलिन ले लो, और इसी को देखो मैं इस तरीके से कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है बेंजीन में रेजोनेंस होते है। देखो इसको मैं ऐसे कर, मुझे बताना दोनों के प्रोडक्ट सेम आएंगे, कुछ डिफरेंट भी मिलेगा, मैं देखना चाहती हूँ। ठीक है, कर लोगे ये? यस मैम। ठीक है, अच्छा। उसके बाद बच्चे क्या है, ये वाला क्वेश्चन करो। आपसे पूछा है कि एल्कीन कौन सी होगी। अभी देखो क्वेश्चन क्या कर दिया, ट्विस्ट कर दिया एग्जामिनर ने। उसने तुम्हें प्रोडक्ट तो दे दिया, लेकिन अब क्या बोल दिया कि एल्कीन बता दो। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं कि तुम्हें प्रोडक्ट दे दिया जाएगा और ये बताया जाएगा कि भैया ओजोनोलिसिस हुई है, आप इसके कोरस्पॉन्डिंग एल्कीन बताओ। तो वो कैसे बनानी है एक बार खुद ट्राई करो, अगर आंसर आ रहा है ठीक है, वरना फिर मैं बताऊंगी। ट्राई करो बच्चों, ट्राई करो। हाँ ट्राई करो, शाबाश। एक अच्छे नोट पे खत्म करेंगे आज एल्कीन्स को, ताकि हमारे अंदर है भैया हमने सब कुछ कर लिया। और बाकी तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आज मैंने दिए हैं, और वो करना फिर तुम एक क्वेश्चन और भी ऐड कर। चलो कोई बात नहीं, कल बताऊंगी फिर। ठीक है, करो ये, ट्राई करो बेटा। हाँ किसी का हुआ है? तनिष्का एंड सृष्टि ने हैंड रेज किया है। ओके, बाकी बच्चे? बाकी बच्चे? चेतना, चिंकी, दिशा ट्राई करो बेटा। हर्षित चुप क्यों हो तुम लोग, क्लास में नहीं हो? खुशंजलि, सुहानी, तनिष्का, विनय, विशाखा, आप तो बेटा मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो, प्लीज ट्राई करो। ईशा, प्रीति, योगेश्वरी, प्रिंस आप बताएंगे बेटा क्या आंसर लग रहा है? बी लग रहा है? बी लग रहा है क्या सबको? नो मैम, मैम थर्ड मैम ऑप्शन। सी लग रहा है।
सी लग रहा है, चलो ठीक है। चलो बी जिसको भी लग रहा है वो चैट बॉक्स में बता सकता है, सी जिसको लग रहा है, ए लग रहा है, डी लग रहा है, प्लीज आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए अब ना इसको ना मैं अपने तरीके से बताती हूँ आप लोग कैसे करेंगे। एक सिंपल वाला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं बेटा तुम्हारे पास ना ये है दो, मान लो कोई एल्कीन रही होगी, आफ्टर ओजोनोलिसिस तुम्हें वो दो मिल रहे हैं, किसके मॉलिक्यूल बच्चों, एसीटोन के। ठीक है, मान लेते हैं वो ऐसे मिल रहे हैं, देख रहे हो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, आपको पता है क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना, बस इसको ऐसे हटा दो। ये देखो यहाँ पे ऐसे बड़ा सा डबल बॉन्ड लगा दो। आप लोग देख पा रहे हैं मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको इस तरीके से अरेंज किया कि यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया ऐसे, बस। तो ये आपकी एल्कीन बन जाएगी। समझ में आया? अब बताओ अपना आंसर चेंज करना चाहोगे? हम एक बार दोबारा से बता दी। देखो जैसे डबल बॉन्ड ओ है ना, ये हमारा ओजोनोलिसिस के बाद प्रोडक्ट बना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनको जोड़ देना है। कैसे जोड़ोगे इसको, ऐसे करके जोड़ोगे ना, ये देखो ऐसे करके। मैम ए ऑप्शन, ठीक है, ऐसे करके जोड़ोगे तो देखो ना क्या बन रहा है। ये देखो मुझे ऐसा दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड है, ये देखो ये डबल बॉन्ड है तुम लोगों का, ये देखो ये वाला। ठीक है, और ये बना हुआ है, देख पा रहे हो? यस मैम। ठीक है, और क्या बना हुआ है बताओ? हम ऐसे पीछे की साइड जाके बंद हो गया रेक्टेंगल, फिर हाँ, अंदर और बीच में ये आ रहा है, ये आ रहा है। ये तो मेरा बी बन गया, बताओ बी बना या नहीं बना? मैं स्टार्टिंग में बोलने वाली थी ए और बी तो नहीं होगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, डबल बॉन्ड को हटा के ऐसा बड़ी सी एल्कीन बना देनी है। ठीक है, बस इस तरीके से बना देने, यही तो बनेगा। ये देखो डबल बॉन्ड, ये देखो ये ग्रुप बाहर की तरफ निकले हुए हैं, और ये देखो इस तरीके से ये रिंग बनी हुई है, ये देखो खत्म हो गया। क्लियर? यस मैम। पक्का? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है ना? नो ठीक मैम। है, ओके। चलिए इसके बाद आपको जो ये होमवर्क दिए हैं मैंने वो करोगे। ठीक है, तो ये आपका था ओजोनोलिसिस, बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना बच्चों। देखो दो तरीके के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब सुन लो, या तो आपको एल्कीन दी जाएगी, उसमें आपको बोला जाएगा रिएजेंट डाला जाएगा, फिर वो चाहे रिडक्टिव का डाले या ऑक्सीडेटिव का डाले, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना होगा। ये सबसे इजी क्वेश्चन रहता है यहाँ से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि आपको प्रोडक्ट बना के दे देंगे, आपको उसके करस्पॉन्डिंग एल्कीन बनानी है, तो आपको कुछ नहीं करना। जो डबल बॉन्ड ओ है, जो बेसिकली आए होंगे आफ्टर ओजोनोलिसिस, आपको कुछ नहीं करना, उसको हटा के एक डबल बॉन्ड लगा देना है, लाइक दिस। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि मान लो आपको एल्कीन दे रखी हो, आपको बोलेंगे कि आफ्टर ओजोनोलिसिस, ध्यान से सुन लो, आफ्टर ओजोनोलिसिस आपको बताना है, चार ऑप्शन दिए जाएंगे, आईयूपीएक नेम लिखे जाएंगे, मतलब आपको ओजोनोलिसिस करके प्रोडक्ट भी बताना है और उस प्रोडक्ट का आईयूपीएक नेम बताना है। ऐसे करके भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, तो ये तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ओजोनोलिसिस से। ठीक है, और ज्यादा मुश्किल नहीं होते, इजी होते हैं। ठीक है, उसके बाद है बेटा हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन, आज मैं तुम्हें एक रिएजेंट पढ़ाने वाली हूँ, उसका नाम क्या है मेरे बच्चों, जल्दी से चैट बॉक्स में डाल दो। उस रिएजेंट का नाम है, नाम ही है उसका, बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट लिखो सारे बच्चे चैट बॉक्स में, बेयर्स रिएजेंट। ठीक है, अब ये बेयर्स रिएजेंट क्या करता है, ये वही करता है जो आपका ब्रोमीन टेट्राक्लोराइड करता था। याद करो वो क्या करता था, मैंने कहा था वो अनसेचुरेशन के लिए होता है। अगर आपको डिटेक्ट करना है कि आपके सैंपल में अनसेचुरेशन है या नहीं है, तो आप क्या करते थे, रेड ऑरेंज ब्राउन कलर का वो डालते थे। अगर आपके सैंपल में बेकर नहीं बेयर, हाँ ठीक है, तो अगर आपके सैंपल में अनसेचुरेशन प्रेजेंट है तो वो क्या करता था, रेड ऑरेंज कलर से कलरलेस हो जाता था, है ना। आज ये एक दूसरा रिएजेंट है जो कि आप यूज कर सकते हो फॉर टेस्टिंग अनसेचुरेशन। ठीक है, वेदर योर सैंपल कंटेन अनसेचुरेशन और नॉट। अब ये बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, ये बेयर्स रिएजेंट होता है डाइल्यूट एल्कलाइन कोल्ड केमेनोफोर। ये परसेंटेज लर्न करने की नीड नहीं है, क्या होता है ये भी जल्दी से चैट बॉक्स में डाल दो। बेयर्स रिएजेंट होता है डाइल्यूट एल्कलीन कोल्ड केमेनोफोर। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, डाइल्यूट एल्कलीन कोल्ड केमेनोफोर। अभी जो मैं तुम्हें केमेनोफोर बता के आई हूँ वो हॉट था और एसिडिफाइड था।
है ना। ये क्या है, डाइल्यूट एल्कलीन, हल्का सा बेसिक है नेचर, और कोल्ड KMnO4 है, इसका नाम होता है बेयर्स रिएजेंट। ये क्या करता है बच्चों, जो आपका KMnO4 होता है उसका होता है पर्पल कलर। क्या होता है मेरे बच्चों, उसका होता है पर्पल कलर। जैसे ही एल्कीन में आप बेयर्स रिएजेंट डालते हो, जैसे मान लो आपके सैंपल मैंने आपको दिया हुआ, आप उसको टेस्ट ट्यूब में डालते हो, स्पैचुला से ऊपर से पानी उसका सॉल्यूशन बना लेते हो, ठीक है। तो KMnO4 आपके लैब में पर्पल कलर का होता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिडिफाई फॉर्म में भी हो सकता है आपके लैब में। जैसे ही आप उसको डालोगे, मान लो लिक्विड फॉर्म में, जैसे ही ड्रॉप वाइज डालोगे या आपके पास पाउडर फॉर्म में थोड़ा सा डालोगे, अगर तो वो आपका पर्पल कलर से कलरलेस हो गया, इट मींस उस सैंपल में, आपके पास जो सैंपल दिया है टीचर ने, उसमें क्या प्रेजेंट है, डबल बोन या ट्रिपल बोन प्रेजेंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो इसमें क्या होता है, KMnO, जैसे बच्चे याद करो, हाइड्रोजनेशन में क्या होता था, H आते थे, दोनों सेम साइड से H आते थे, हम कहते थे सिन एडिशन। यहाँ पे क्या होता है, दोनों साइड से क्या आते हैं, OH आते हैं, लाइक दिस, बस खत्म कहानी, यही है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर घुमाता ही नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें तुम लोग बहुत लकी हो कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर घुमाता ही नहीं है इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या किया, दोनों सेम साइड से क्या आ गए, OH आ गए। इसको आप सिस एडिशन बोलो या सिन एडिशन बोलो, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये क्या है आपका सिन हाइड्रोक्सिलेशन, भी इसको बुक्स में मिलेगा अगर आप लोग कोई बुक पढ़ते हैं। और कौन सा रिएजेंट है ये, बेयर्स रिएजेंट, ये काम कर जाता है। बच्चों ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पे हॉट KMnO4 ले लूं तो वो काम दूसरा कर रहा था, याद आ रहा है, वो क्या कर रहा था, ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहा था, याद करो। लेकिन ये क्या है, डाइल्यूट एल्कलाइन कोल्ड KMnO4 है, प्लीज डिफरेंस याद रखना। अगर आप डाइल्यूट एल्कलाइन कोल्ड KMnO4 ले रहे हो तो वो क्या करेगा, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों साइड OH लगाएगा। अगर आप हॉट KMnO4 या एसिडिफाइड KMnO4 ले रहे हो तो भैया वो तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करा के एल्डिहाइड और कीटोन्स दे देगा, एल्डिहाइड भी फर्दर एसिड में चेंज हो जाएगा। क्या ये छोटी छोटी बातें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को? हाँ सृष्टि Yes, बोलो बेटा। वो मिलेगा कि वो डायल्यूटेड है। क्या हुआ फिर बोलो। मैम हमें लिखा हुआ मिलेगा क्या, हाँ reagent में कि ये हाँ hot लिखा है और मिलेगा, diluted है? हाँ बिल्कुल लिखा मिलेगा। अगर लिखा नहीं मिला तो फिर तो बच्चा पहचान ही नहीं पाएगा। डेफिनेटली आपको लिखा मिलेगा डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4। कोल्ड हो सकता है लिखा ना मिले, बट हाँ डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 आपको लिखा मिलेगा। एक क्वेश्चन दूं, ये देखो ये क्वेश्चन है, करोगे अब इसको, करोगे इसको? देखो yes, यहाँ ma'am. पे क्या डाला हुआ है, डाइल्यूट KMnO4। तुम्हें कुछ नहीं करना, जो मैंने सिखाया बस वही कर दो। देखना तुम्हारा नीट के PYQs आएंगे, करो इसको एक बार, ट्राई करो अपनी साइड से, अपने एंड से ट्राई करो बेटा। बस यही है आज के लेक्चर में, और कुछ है ही नहीं बच्चे, है ना। तो बस तुमने बहुत कुछ पढ़ लिया है एल्कीन्स में। शाबाश, जो मैंने सिखाया बस वही करना है तुम्हें, और कुछ करना ही नहीं है। वेरी गुड बच्चों। 40 स्टूडेंट्स हैं, एटलीस्ट 30 स्टूडेंट्स तो रिस्पॉन्स करो क्लास में। मैं देखना चाहती हूँ कितने स्टूडेंट्स का हैंड रेज होता है इस क्वेश्चन में। ये तो इजी पीजी क्वेश्चन है ना, करके दिखाओगे तुम, आता है तुम लोगों को, बस थोड़ा सा फोकस रखना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जो अभी लिखवाया है मैंने उसको पेज को टर्न करो और देखो मैम ने क्या लिखवाया। शाबाश, 7 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज कर लिया, बहुत ही बढ़िया। बाकी बच्चे करो, वेरी गुड, सही जा रहे हो। अंजलि प्लीज ट्राई, चेतना, चिंकी, क्या हुआ, दक्ष, दिशा, दोनों दिशा को बोल रही हूँ, नंदनी, रिया, शिवानी, करो भाई, शाबाश। देखो अब 9 स्टूडेंट्स के हैंड रेज हो गए हैं, बहुत बढ़िया। पूजा दीक्षित आप बताएंगे व्हाट विल बी द ए बेटा? मैम बेंजीन की रिंग को ब्रेक करके उसमें दोनों तरफ OH जोड़ देंगे। OH बेंजीन तो पहली बात है यहाँ पे है ही नहीं, और सॉरी दूसरी सॉरी बात, मतलब वाली रिंग तोड़कर। ठीक है तो तुमने ऐसे बनाया, मुझे बताना ऐसा बनाया क्या? यस मैम। पक्का? क्या मेरे बच्चों ने यही बनाया है? यस मैम। ठीक है। जैसे मैंने कहा ना सिन है, मैंने कहा सिन है। अगर मैं इसको मान लो ऐसे दिखाऊं, अगर इसको मान लो मैं डैश से दिखा दूं, सॉरी वेज से दिखा दूं, तो इसको भी वेज से दिखाना पड़ेगा फिर, क्योंकि सिन है ना, सेम साइड से आ रहे हैं।
है ना। अगर इसको तुमने वेज से दिखा दिया तो मिथाइल को आपको डैश से दिखाना पड़ेगा, लाइक दिस। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस मैम। अगर Yes. बाय चांस एग्जामिनर ने पूछ लिया तो ठीक है। ओके, नीचे वाला कर लिया तुम लोगों ने? नीचे वाला बताओ, कौन बताएगा? कोमल आप बताओगी? कोमल? मैम इसमें रिंग के बाद जो CH डबल बॉन्ड CH2 लगा है उसका डबल बॉन्ड तोड़ेंगे और OH छोड़ देंगे। हाँ बिल्कुल, OH लगा देंगे। लो, इसमें तो ये भी नहीं पंगा एंटी लगाना है, क्या सिन साइड पे लगाना है, सेम साइड पे सिन एडिशन कराना है। ठीक है, तो बस बन गया, खत्म। कर लोगे बेयर्स रिएजेंट? यस मैम। यस मैम। चलो अगर कर लोगे तो ओके, ये वाला और क्वेश्चन करके दिखाओ। हाँ जी बेटा, कुछ नहीं। ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। अभी देखो क्या लिखा हुआ है, ये आपका डी ऑप्शन। अभी पूरा पढ़ना। ब्यूट 2 इन ऑन द रिएक्शन विद एल्कलीन KMnO4 एट एलिवेटेड टेम्परेचर फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। अब ध्यान से पढ़ना, इसमें क्या पूछ रहा है। समझ रहे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? यस मैम। एलिवेटेड का मतलब है बहुत हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराई है बस। लेकिन तुम्हें उसको भी नहीं देखना, तुम्हें सिर्फ एक वर्ड को देखना है जिसपे मैंने हाईलाइट किया है। और एलिवेटेड टेम्परेचर का मतलब समझ रहे हो? हॉट। याद करो वो टाइम। समझ गया मैम। 2 हिंट दे दिए इस रिएक्शन में क्वेश्चन एग्जामिनर ने। ठीक है, चलिए कीजिए बेटा। मैम हो क्या गया। बन रहा है? मैम अब तुम मेरा देख बन लो। रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं CH3CHO के। ओके, एसिडिफाइड है। मैम C होगा क्या? ब्यूटीन बिल्कुल ठीक है, एसिडिफाइड है ना तनिष्का? अच्छा, दोबारा भी करना था। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपको मिल जाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ। ये अभी तो कराया मैंने, आई थिंक सबसे पहले यही एग्जांपल लिया था मैंने। यस मैम। ठीक है, या तो तुम इसमें ऑक्सीडेटिव एनालिसिस कराओ या हॉट KMnO4 ले लो। एलिवेटेड टेम्परेचर का मतलब होता है बहुत ज्यादा हीट किया गया है। अगर डाईहाइड्रोक्स, अगर तुम अपना आंसर ये दे रहे हो तो गलत है, तो वहां पे वो मेंशन करके देता डाइल्यूट एल्कलाइन कूल्ड KMnO4, जबकि ऐसा उसने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है, तो आंसर विल बी सी। ठीक है, आगे चले। ओके यस बच्चे, मैम। आगे चलते हैं हम। आगे भी ये वाला, इस पे भी यहाँ पे ना 5-6 स्टार लगा लो इकट्ठे। जब मैं बताने वाली हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ना एक बार क्या लिखा हुआ बच्चों, एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। पढ़ना एक बार। शिवानी कुछ कहना है आपको बेटा? शिवानी कुछ कहना है? नो मैम। अच्छा, एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अभी क्या होता है पहले तो इस पे लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। पहले तो हम देखते हैं कि एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन होती कौन सी है। राइट, तो देखो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, देखना बच्चे ध्यान से। लिख लिया ये सबने? पहले लिख लो बेटा, लिख लो, ये लिख लो। मैम लिख लिया। लिख लिया। अब सुनना, एलाइलिक पोजीशन कौन सी होती है। एलाइलिक कार्बन क्या होता है, ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाले कार्बन को देखना है। आई रिपीट, आपको डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाले कार्बन को देखना है। sp3 होना चाहिए। क्या ये sp3 है? यस मैम। Yes मैम। ओके, यही तुम्हारा क्या है मेरे बच्चों, एलाइलिक कार्बन है। यही क्या है मेरे तुम्हारे यही क्या है, एलाइलिक कार्बन है। क्लियर हो गया? यस ठीक है, मैम। डबल बॉन्ड क्या करना है, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाले कार्बन को देखना है, वही तुम्हारा एलाइलिक कार्बन होगा। राइट, अब बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है, अगर बेंजीन के साथ, ध्यान से सुन लो, अगर बेंजीन के साथ डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ है इस तरीके से और उस पे H लगा हुआ है, तो वो क्या है आपका बेंजाइलिक कार्बन है। आई नो ये नई चीज है, अभी देखना आगे, पता नहीं आने वाले टाइम में तुम कम से कम इसको, मैं इसको शायद 100 बार रिपीट करूं। ये है बेंजाइलिक कार्बन। हाँ बेटा, sp3 ही होना चाहिए। ठीक है, बेंजाइलिक कार्बन, इसको मैं रिपीट कर देती हूँ। अगर बेंजीन के, ध्यान से सुनो, हाँ मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा, बेंजीन के जस्ट
साथ ही कार्बन अटैच है लाइक दिस और उस पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है बेटा? बेंजाइलिक वाली कैटेगरी में आ रहा है। क्लियर है? बताओ। यस मैम। ठीक है, अब तुम्हें ना यहाँ पे क्या कराना है, अब तुम्हें जो इसमें रिएजेंट मिलेंगे ना वो मैं तुम्हारे लिखवा रही हूँ कि पेपर में तुम्हें कौन कौन से रिएजेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, लिखो यहाँ पे तुम्हें ब्रोमिनेशन करवानी पड़ेगी और क्लोरीनेशन करानी पड़ेगी। अब ब्रोमिनेशन के लिए कौन कौन से रिएजेंट होंगे और क्लोरीनेशन के लिए बच्चों कौन कौन से रिएजेंट होंगे? ठीक है, चलिए सबसे पहले ब्रोमिनेशन के लिए लिखते हैं बच्चों। ब्रोमिनेशन के लिए एग्जामिनर तुम्हें लिख के दे सकता है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्लीज ध्यान से सुनना, बच्चे इसको कंफ्यूज कर देते हैं विद ब्रोमीन टेट्राक्लोराइड। वो अलग बात थी, ये अलग बात है। यहाँ पे सनलाइट आ गई है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना तब आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। लिखो ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अगर दिया हो, या तुम्हें लिखा मिला हो NBS, या तुम्हें लिखा मिले NBS। अब ये मैम NBS क्या होता है लिखो, इसका नाम है N ब्रोमोसक्सीनामाइड। नाम याद ना हो चलेगा, नाम याद ना हो चलेगा, एग्जामिनर बिना नाम के सिर्फ ये लिख के देता है। इसका स्ट्रक्चर भी बना देती हूँ, फिर कहोगे मैम स्ट्रक्चर भी नहीं बताया आपने तो। ठीक है, दिस इज योर N ब्रोमोसक्सीनामाइड। यहाँ पे ये जो दोनों हैं ये है सोर्स ऑफ Br रेडिकल, यहाँ से आपको Br रेडिकल मिलता है बेटा। ठीक है, रेडिकल मैकेनिज्म से होती है ये वाली रिएक्शन। ठीक है, सोर्स ऑफ Br रेडिकल मतलब यहाँ से क्या जनरेट होगा? Br रेडिकल जनरेट होगा। ठीक है, क्लोरीनेशन में आपको क्या मिल सकता है? Cl2 मिल सकता है और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर मिल सकता है, या Cl2 मिल सकता है सनलाइट की प्रेजेंस में, या आपको ये मिल सकता है टर्शरी ब्यूटोक्साइड, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये मिल सकता है। ये भी क्या है, इन तीनों से आपको क्या मिलेगा? Cl रेडिकल मिलेगा। बस ये लिख लो, अभी क्वेश्चन करते हैं हम, चुटकियों में हो जाएंगे क्वेश्चन। यानी कि इनमें से कुछ भी मिले तो वहां पे मेरे बच्चे को क्या कराना है? अलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन करना है। मतलब कुछ नहीं करना, सिर्फ हाइड्रोजन को हटा के, अगर ब्रोमिनेशन है तो ब्रोमीन लगा देना, क्लोरीनेशन है तो क्लोरीन लगा देना। ऐसे ही यहाँ पे भी बेंजाइलिक, अगर मान लो इस तरीके का कुछ दे रखा है तो अगर ब्रोमिनेशन है तो एक H को हटा के Br लगा देना, अगर क्लोरीनेशन है तो एक H को हटा के क्लोरीन लगा देना। खत्म, क्वेश्चन ही खत्म। पहले लिख लो, देन एक एग्जांपल से समझेंगे बच्चों। पहले कर लो आप। हम लिख लिया। चलिए, जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, समझ आ गया ना? रेडिकल मैकेनिज्म से होके जाएगा, हमें मैकेनिज्म सीखना ही नहीं है इसका, और मैं सिखा भी नहीं रही। बस ये ध्यान रखना, इसमें रेडिकल मैकेनिज्म से होके जाती है रिएक्शन पाथवे से। ठीक है, जैसे देखो अब इसमें NBS दे दिया, यानी कि अब NBS दे दिया मेरे बच्चों, यानी कि यहाँ पे वो क्या करवाना चाहता है? एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन कराना चाहता है। अब तो यहाँ पे एलाइलिक तो है नहीं, तो हमारे पास क्या है? बेंजाइलिक कार्बन है, तो इस H को हटा के क्या लगा दूं बेटा मैं? बताओ। Br। हाँ, Br, क्योंकि ये जो NBS है वो क्या है? सोर्स ऑफ Br। हाँ, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इधर आओ। अब यहाँ पे देखो ये भी NBS है, तो अब देखो ये बेंजीन तो है नहीं, तो अगर बेंजीन नहीं है तो बेंजाइलिक का कोई मतलब ही नहीं है, तो हमें यहाँ एलाइलिक। तो आपको क्या करना है, इधर चेक करो बेटा, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाला कार्बन, एक तो ये वाला हो जाएगा हमारा एलाइलिक कार्बन मेरे बच्चों, और एक ये वाला हो जाएगा। देखना अब यहाँ पे हम फंस गए, मैम कहाँ पे लगाएं Br? तो देखो आपके इसमें दो पॉसिबिलिटी होंगी। ठीक है, यहाँ से CH बॉन्ड हटेगा तो रेडिकल आएगा, एक पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी बच्चों, और एक पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी, यहाँ रेडिकल बन जाएगा। देखना एक बार, ऐसा ही होगा, ऐसा ही तो होगा। तो अब तुम मुझे बताओ कौन सा वाला स्टेबल है, A वाला या B वाला? बी वाला। B वाला। वाई B वाला बच्चों? वाई B वाला? मैम वो टर्शरी है ना? हाँ, टर्शरी है तो यही बनेगा, तो इसका जो आंसर होगा वो यही वाला होगा, क्योंकि ये लेस स्टेबल है। क्लियर है सबको? ये माइनर होगा और ये क्या होगा? मेजर। क्लियर हो गया कैसे करना है? यस मैम। अगर मान लो यहाँ पे तुम्हें वो देता, ब्रोमीन टेट्राक्लोराइड देता, या ब्रोमीन आपको चलो टेट्राक्लोराइड ले लेते हैं, फिर क्या होता? फिर ये ना होता, फिर तो वहां पे वही हो जाता एंटी एडिशन। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। फिर तो यहाँ पे ये हो जाता। तो ध्यान रखना कब कब आपको ये कराना है एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। मैंने रिएजेंट तभी आपको एक जगह पे लिखवा दिए हैं ताकि आप कभी भूलो ना। ठीक है,
समझे? मैम हाँ, मैम आपने रेडिकल कहाँ से लगाया? रेडिकल ये है ना, CH को बॉन्ड को ब्रेक करूंगी तो एक रेडिकल निकलेगा ना, यहाँ पे एक रेडिकल जनरेट होगा बेटा। ओके मैम। ठीक है, चलूं आगे चलूं? Yes, ma'am. ओके, यस चलो क्वेश्चन भी करेंगे। चलो पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, छोटू सा है, KCP वर्सेस TCP। अब मैम ये क्या है, चलो पहले इसका ना वो लिखो, फुल फॉर्म लिखो KCP, फिर हम क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। आप इसका फुल फॉर्म लिखो, KCP है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। लिखो बच्चों, KCP क्या है? काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोगों के लिए बहुत नई चीज है तो डोंट वरी, धीरे धीरे याद हो जाएंगी। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट Yes, ma'am. लिख लिया। और TCP है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। TCP है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। अभी तक हमने दो ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टडी की, एक बेयर्स रिएजेंट वाली एंड ओजोनोलिसिस वाली, और एक अलाइलिक बेंजाइलिक। हाँ, ये तीन चीजें हैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। मैम अब ये होते क्या है, क्या आप बताना चाह रहे हो? चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लेते हैं बच्चे कि मैं ये ले रही हूँ, यहाँ पे एक एल्कीन ले लेती हूँ लाइक दिस। ठीक है, चलो अब ना इसमें मैंने HBr डाल दिया, तो मैं ना 1 मिनट दे रही हूँ, तुम्हारे मन में जो आ रहा है ना इस रिएक्शन को देख के वो करवा दो। तुम्हारे मन में इस रिएक्शन को देख के जो भी चीजें आ रही है ना दिमाग में, वो कर डालो, क्योंकि मैं पढ़ा तो चुकी हूँ ये वाला। ठीक है, तो जो तुम प्रोडक्ट बताओगे ना, मुझे पता है 2-2 अलग अलग बताएंगे बच्चे, तो प्लीज वो मुझे बताना कि आप लोगों ने क्या सोचा और ये क्या बनाया। ठीक है, आपको मैं 1 मिनट दे रही हूँ, 9:40 हुए हैं, 9:41 पे मैं आप लोगों से पूछूंगी। आपको जो करना है, मार्कोनिकोव्स लगाना है या कुछ भी लगाना है आप लगाओ, लेकिन मेरे को एक बार प्रोडक्ट बताना कि क्या बनाया है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए बेटा। क्योंकि इसमें एक छोटी सी बात है जो मुझे बतानी है, वो ना काम आएगी आप लोगों के आगे। मैम HBr एक ही मोल है? हाँ, HBr एक ही है, नहीं एक्सेस में है। एक दूंगी तो आप फिर एक पे लगा देंगे। करिए जो आपके माइंड में आ रहा है, और मुझे बता जरूर देना कि क्या किया है आप लोगों ने, ताकि फिर मैं आपको बता पाऊं कि आपने क्या गलती की है या क्या ठीक किया है। हाँ सृष्टि, आप बताओ मुझे कि कैसे अप्रोच किया है इस क्वेश्चन को। मैम दोनों डबल बॉन्ड तोड़कर कॉर्नर्स पे BR लगा दिया। हाँ क्या? हम दोनों डबल बॉन्ड तोड़कर कॉर्नर्स पे BR लगा दिया दोनों तरफ। अच्छा तुमने ये लगा दिया। ठीक है, चलिए ठीक है, बट दिस इज नॉट करेक्ट। इसके अलावा किसी ने कुछ किया? मैम मैंने तो एक यस मैम, दूसरी तरफ ब्रोमीन लगेगा, अच्छा 2,4 ब्रोमोपेंटेन। ओके, चले देखते हैं आपने। चलो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था, HBr आते ही आपको कार्बोकेटाइन है बनाना है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करवाया होगा लाइक दिस। Yes, ma'am. ठीक है, इतना किया है कि किसी ने भी? Yes, ma'am. ठीक है, अब मुझे देखो क्या यहाँ पे कुछ और हो रहा है क्या, रीअरेंजमेंट जैसा कुछ दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो रेजोनेंस हो रही है, देख पा रहे हो बच्चे? Yes, ma'am. तो इसको देखना, मैं ऐसे बना सकती हूँ, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ये देखो, बना दूं मैं, देखना एक बार। यस है ना? अब यहाँ से देखो, मैं ना 2 प्रोडक्ट बना रही हूँ, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखना। CH2 पहले वाले के केस में ये बना रही हूँ CHBr CH3, ठीक है, और दूसरे वाले के केस में बना रही हूँ CH2Br C डबल बॉन्ड C CH3। ये देखना एक बार, देख रहे हो? तो इसमें आपको क्या दिख रहा है बच्चों, जो ये ऊपर वाला कार्बोकेटाइन वो स्टेबल है क्योंकि वो सेकेंडरी है, नीचे वाला नहीं है, प्राइमरी है Yes, ना? ma'am. देखना एक बार। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर मैं एल्कीन की बात करूं जो तुमने बनाई है, ये स्टेबल एल्कीन है। मतलब स्टेबल कैसे? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा H ज्यादा है और इसमें कम है। एक बार देख के बताओ मुझे, ऊपर वाले देख के बताओ बच्चे। मैंने 2 चीज यहाँ पे मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया क्या?
कि मैम आप तो कह रहे हो कार्बोकेटाइन ये स्टेबल है तो ये बनना चाहिए, लेकिन आप दूसरी साइड ये भी बोल रहे हो कि एल्कीन ये वाली स्टेबल है, तो हम क्या करें? पॉइंट ना। तो यहाँ पे रोल आता है केसीपी और टीसीपी का। तो बच्चे ऐसे वाले प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम, जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, सेकंड पोजीशन पे बी आर लगा ना, इसको हम बोलते हैं 1,2 प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं बच्चे 1,2 प्रोडक्ट, कि सेकंड पोजीशन पे देखो ब्रोमीन लगा है 1,2। देख पा रहे हो? देख पा रहे हो? और यहाँ पे आपने किस पे लगाया? फोर्थ पोजीशन पे लगाया, तो इसको बोलते हैं 1,4 प्रोडक्ट। ये लिख लो। मैम फर्स्ट पोजीशन पर भी तो बोल सकते हैं ना? हाँ, क्या कह रहे हो तनिष्का? हम फर्स्ट पोजीशन पर भी तो बोल सकते हैं ना, फिर सेकंड पे हम एल्कीन वाला ले लेंगे डबल बॉन्ड। समझी नहीं मैं, फिर बताओ। मैम जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है उसमें ब्रोमीन फर्स्ट पोजीशन पे है ना? हाँ, फर्स्ट पे है और सेकंड पर वो है, डबल बॉन्ड है, हाँ। तो वो 1,2 प्रोडक्ट होना चाहिए ना? नहीं, ये देखो यहाँ से आप चेक करो 1 2 3 4, क्योंकि आपने इस बॉन्ड को ब्रेक कराया था ना बेटा। तो हम स्ट्रक्चर बनने के बाद भी वहीं से काउंटिंग हाँ, करेंगे। यस। आपने यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन लगाया, दिस इज योर 1 2। यहाँ पे आप फोर्थ पे गए, दिस इज योर 1 4। ठीक है, तो बच्चे एक चीज बस इसमें आपको ये ध्यान रखनी है, जो 1 4 प्रोडक्ट बना है ना, ये आपका टीसीपी होता है, ये ध्यान रखना। जहां पे आपका 1 4 एडिशन होता है, 1 4 प्रोडक्ट बनता है, वो आपका होता है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, और जो आपका 1 2 होता है वो होता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ये आपको ध्यान रखना है, केसीपी और टीसीपी। ठीक है, मोर स्टेबल, ध्यान रखना। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। जो मोर स्टेबल एल्कीन होती है वो हमेशा थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता है। जो आपका लेस स्टेबल एल्कीन होता है वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होता है, और वो लो टेम्परेचर पे हो जाता है वो काम। और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट को टाइम लगता है, हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, लेकिन उससे हमें मोर स्टेबल एल्कीन बनते हैं। तो ये बस दो नाम आ गए हैं, नथिंग एल्स। हाँ बोलो बेटा। पूछ रही थी कि ये 1 4 प्रोडक्ट कैसे है, मतलब 1 4 ऐसे है ना, तुमने ये बॉन्ड ब्रेक करवाया ना, तुमने ये बॉन्ड ब्रेक करवाया ना, तो 1 2 3 4 आप देखो ना कौन सी पोजीशन पे ऐड कर रहे हो। 1 2 एडिशन है ना, 2 पे ऐड करवाया आपने ब्रोमीन, राइट। और इसमें आपने फोर्थ पोजीशन पे करवाया, तो आपका ये 1 2 एडिशन वाला प्रोडक्ट हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला 1 4 एडिशन वाला हो गया। ठीक है, तो मैंने दो बातें और बोल दी कि जब भी आपका मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनता है वो आपका थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट बनता है, वो हाई टेम्परेचर, उसको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता है वो बनने तक, लेकिन हमें मोस्ट स्टेबल एल्कीन मिलती है। वाइल जो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होते हैं वो लो टेम्परेचर पे बनते हैं, 1 2 हमें प्रोडक्ट मिलता है उसमें, 1 2 एडिशन बोल सकते हो आप। क्लियर है? बस ये ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा, हालांकि जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में अभी तक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला नहीं है, लेकिन ये आपके सिलेबस में तो है। तो सिलेबस में तो है, तो मैंने आपको बता दिया बेटा। क्या हुआ बेटा? पढ़ना है इसको? हाँ, क्या इसका फिर बनना क्या चाहिए? नहीं, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही थी कि केसीपी क्या है और टीसीपी क्या है। ऊपर देखो ना हेडिंग क्या लिखी हुई है, केसीपी वर्सेस टीसीपी, कि कब आपका थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड बनेगा और कब। आपको एग्जाम में आ सकता है कि जो 1 4 एडिशन प्रोडक्ट है वो क्या है, थर्मोडायनेमिकली बनना है। 1 2 क्या है, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है। या वो लिख के दे दे कि कोई मान लो ये रिएक्शन दे दे सपोज, और वो कहेगा कि ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे हो रही है, तो बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो आपको समझ जाना है उसमें 1 2 वाला बनेगा। अगर वो बोल दे कि ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे हुई है तो इसका प्रोडक्ट बताओ, तो उसका 1 4 वाला बना के आ जाओगे। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, उसके बाद है पॉलीमराइजेशन। देखो ये बहुत बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉलीमराइजेशन क्या होती है? पॉलीमर किससे बनते हैं? मोनोमर यूनिट से ही पॉलीमर बनता है। जैसे देखो, 2 और मोर देन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम कंपाउंड यूनाइट ईच अदर, जब 2 या 2 से ज्यादा सेम कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएं तो क्या होगा, एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बना लेते हैं हैविंग रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट, जिसको हम पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये तुम्हारा इथीन है बेटा। अगर बहुत सारी तुम इथीन की यूनिट को कंबाइन कर लेते हो तो तुम्हारे पास क्या बन जाता है, पॉलीथीन बन जाता है, जो कि एक पॉलीमर है। देख पा रहे हो बच्चों? ये सिंपल ऐसा देखने वाला है और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा पॉलीमर का, इस सिंपल मल्टीपल ऑफ मोनोमर, क्योंकि मोनोमर की यूनिट को मिला के ही क्या बनता है बच्चा, पॉलीमर बनता है। ठीक है,
Yes, सिर्फ ma'am. ध्यान रखना है, ठीक है। और जो पॉलीमराइजेशन होती है वो कौन से मैकेनिज्म से होती है? 2 मैकेनिज्म से हो सकती है, रेडिकल वाले मैकेनिज्म से भी हो सकती है, आयनिक बोले तो जैसे प्लस माइनस चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन स्टार्ट होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो है स्टार्ट होती है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ, याद करो मैंने आपको बताया थे ना, फ्री रेडिकल के सोर बेंजोइल पेरोक्साइड ले लो या हाइड्रोजन पेरोक्साइड कर लो, जो बेसिकली इनिशिएट करवाते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को, ठीक है। और कुछ कैटलिस्ट भी ले, जैसे देखो ये एक बार नीट में आया हुआ था बेटा, नीट में आया हुआ था कि एडिशन पॉलीमराइजेशन कैन आल्सो बी कैरिड आउट आयनिक मैकेनिज्म, मतलब इस कैटलिस्ट को यूज करके भी आप पॉलीमराइजेशन करा सकते हो। बस सिर्फ इस कैटलिस्ट का नाम याद रखना, बेशक सब भूल जाना। इसका नाम है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस TiCl। ये रटना है, देखो साफ साफ बोल रही हूँ, इसको रटना है कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है। डायरेक्ट आया था इनमें से, बताओ एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? तो कौन सा था बच्चों? वो जिगलर, एक बार लिख दो चैट बॉक्स में जल्दी, जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है वो, जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है। ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का मिक्सचर होता है, इसी को हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं, जो यूज होता है इन एडिशन पॉलीमराइजेशन में, ठीक है। ठीक है, सिंपल है बहुत, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ही मैंने बता दिया, एक बार नीट में आए थे, मैच द फॉलोइंग, जिसमें एक ये भी था। वेरी गुड बच्चों। उसके बाद है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन जैसे मैंने एल्केन में बताया था वैसे ही एल्कीन में बताया था। इसमें जो कैटलिस्ट होता है वही होता है, उसमें भी AlCl3 यूज करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? आइसोमराइजेशन हो जाएगा, बस, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों क्या था? अभी तक जितना भी मैंने एल्कीन पढ़ाया, आई थिंक एल्कीन में मैंने 5 लेक्चर ले लिया आप लोगों के, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? जल्दी से रफ नोटबुक निकालो और फटाफट लिखते जाओ। पहले मैं तुम्हें दे रही हूँ 1 मिनट, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हारे अभी इस टाइम दिमाग में आ रही है वो लिख डालो, फिर उसके बाद मैं बोलना स्टार्ट करूंगी। इससे क्या होगा? तुम्हारा माइंड और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा कि हाँ ये मैम ने कराए थे, ये चीजें क्या थी बच्चों, इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। चलो, और ऑर्गेनिक से जो डर गया खत्म, ठीक है। डरना नहीं ऑर्गेनिक से, 60% ऑर्गेनिक आप सीख चुके हो, ठीक है। अभी छोटी चीजें, मतलब ये हाइड्रोकार्बन सीखने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि 70% तुम लोगों ने सीख ली है। उसके बाद छोटी छोटी चीजें रह जाएंगी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया हो। तो बच्चे सबसे ज्यादा एल्कीन में इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को बताया था हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, जिसमें मैंने HX लिया था। HCl ले लो, HBr ले लो, HI ले लो, डाइल्यूट HCl ले लो, सॉरी डाइल्यूट H2SO4 ले लो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा आप लोगों का, आपको कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से जाना है। ऑर्गेनिक में तो मजा आता है, ऑर्गेनिक बहुत प्यारा है भाई, ऑर्गेनिक तो सबसे प्यारी है, बहुत ब्यूटीफुल है ऑर्गेनिक को समझोगे तो, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको मार्कोनी सॉरी एंटी मार्कोनिकोव्स बताया था, जो HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है सिर्फ, और किसी में नहीं होता है, ठीक है। और एंटी मार्कोनिकोव्स तुम्हें पता ही है। उसके अलावा मैंने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराया था, वहां पे तुम्हें एंटी मार्कोनिकोव्स लगाना है, OH वहां जाके अटैच हो जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आता है, कोई रीअरेंजमेंट कुछ नहीं होना था उसमें। ऐसे मैंने तुम्हें ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बताया था, जिसमें मार्कोनिकोव्स रूल लग रहा था। OH कहाँ पे जाके लग रहा था बच्चों? जहाँ पे हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम थे। याद आ रहा है या सब साफ? मैम आ रही है, आ रहा है याद? अच्छा, बाकी तुम मुझे बताओ। और हमने टिल्डन्स रिएजेंट किया था, है ना, हाइपोहेलस एसिड के साथ रिएक्शन कराई थी। और लिलार कैटलिस्ट, लिलार कैटलिस्ट सबसे सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, सिस एल्कीन और बर्च रिडक्शन। और बताओ। E1CB वाली। हाँ, ये कैसे भूल गई मैं, ये आपकी प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में था ये तो, लिंडार कैटलिस्ट। और ये आपका, हाँ फिर से बोलना, क्या बोल रहे थे आप? मैं भूल गई फिर दोबारा। E1 E2 और हाँ, E1 याद करो, डिहाइड्रेशन जहाँ पे कराते थे वहां पे E1 मैकेनिज्म फॉलो होता था, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है, तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है उसका रेट ज्यादा होगा देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, क्योंकि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड से आपको सब्स्टिट्यूटेड मोर स्टेबल एल्कीन मिलेगी इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन, राइट। E2 में आपको बेसिस ध्यान रखने थे, सोडामाइड, एल्कोहलिक KOH, इथोक्साइड, ये क्या कराते थे? एलिमिनेशन रिएक्शन कराते थे, यही था बस, ठीक है। सेडसेफ रूल भी बताया था। चलो अब क्वेश्चन हो जाए, 1 2 3। एक क्वेश्चन और दिया था भाई, मैंने कहाँ गया, गुम हो गया क्या? गुम हो गया होगा शायद। चलो कोई बात नहीं, ये 3 क्वेश्चन करते हैं। चलो, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। वैसे इसमें 15 लिखा हुआ है क्योंकि मैंने वो स्निप किया था ना उससे।
दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है। नीट 2020 में आया बेटा, ये अभी आया हाल फिलहाल में। एन एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स मिथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स स्ट्रक्चर इज। जिसको भी आता है जस्ट रेज योर हैंड, जिसको भी आता है जस्ट रेज योर हैंड। महराज बेटा आप इस क्लास में कैसे आए? ये अरमान नाम है आपका, सॉरी इमरान। एक महराज मेरे उसमें भी है। ओके वाओ क्या बात है। चिंकी यस टेल मी द आंसर बेटा। मैम ऑप्शन सी। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। सारे जाओगे चिंकी के साथ? Yes, ma'am. क्या करना Yes. है, डबल बॉन्ड को तोड़ो और एक साइड डबल बॉन्ड ओ लगा दो, इस साइड भी। तो देखो ना, एक तो तुम्हें यही मिल जाएगा HCHO, यही तो है मिथेनॉल, यही तो है तुम्हारा मिथेनॉल। ठीक है, वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन करो, ये बड़ा प्यारा है क्वेश्चन है, इसको मैं, ये वाला क्वेश्चन करो। एनल्कीन ए ऑन रिएक्शन विद O3 देख लो कौन सा एनालिसिस है। आपको प्रोपेनोन एंड इथेनॉल मिल रहा है इक्विमोलर, उसमें मिलने के बाद आपको उसमें क्या कराना है, HCl डालना है। ठीक है, और उससे आपको बी मिलेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट, तो आपको बी बताना है। कैसा क्वेश्चन है, मस्त ना? नीट 2019 का सवाल है। चलो अब दिमाग लगाओ, क्या पूछा है इसमें। शाबाश लगाओ। 10 खत्म करनी है बेटा आपा को विद इन 5 to 6 मिनट्स ये क्लास। चलो लगाओ। सबसे पहले तो एल्कीन बनाओ। एल्कीन बनाना मैंने तुम लोगों को सिखाई हुई है। चलो करो। हुआ किसी का? मेरा डी आ रहा है। डी आ रहा है, किसका आ रहा है? अनम तुम्हारा डी आ रहा है बेटा? यस मैम। ओके, बाकी और बच्चे ट्राई करो। अच्छा 2 सेकेंड, ठीक है 2 सेकेंड लो। दो सेकंड तो हो गए, बताओ भाई। हाँ जी, जल्दी से सारे बच्चे अपना आंसर चैट बॉक्स में दो मुझे। शाबाश। सी आ रहा है, पूजा का सी आ रहा है, डी आ रहा है। चलो मुझे ये तो चलो मुझे एल्कीन कौन बताएगा? अनम मुझे एल्कीन बताओ बेटा, कौन सी एल्कीन बनी, क्या था उस एल्कीन का नाम, जल्दी से बताओ। मैम इसमें मैंने रिडक्शनल ओजोनोलिसिस करवाया तो मेरा इसके वो आया, फिर मैंने उसमें क्लोरीन ऐड कर दिया HCl। एल्कीन बताओ कौन सी बनी बेटा। मैम हेक्सीन। कौन सी? 6 कार्बन हेक्सीन। ओ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है उज्जवल। मैम मेरे ना वो वाली बनी थी, सी डबल बोलो बोलो। बॉन्ड। हाँ मैम सी डबल बॉन्ड सी, उसमें एक कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है और एक पे 1 मिथाइल है। देखो बिल्कुल ठीक है, इसको जोड़ दो, बस जोड़ दो, यही तो एल्कीन है तुम्हारी। ये देखो यही बनाई होगी तुम लोगों ने। यस मैम। बस तो खत्म, हेक्सीन कहाँ से पहुंच गया बेटा, यही तो है एल्कीन। अब HCl के साथ करा दिया होगा तुमने, इस साइड बॉन्ड ब्रेक कराया होगा, तो तुम्हारा ऑप्शन आ रहा होगा। यस मैम। 4 नंबर थे, 4 नंबर थे ये तुम्हारे। सबका हो गया था? जिसका भी हो गया था जल्दी से हाँ अपने लिए क्लैपिंग कर लो, जिसका भी हो गया था। बेटा हेक्स तो बन ही नहीं सकता, 3 और 2 5, 5 कार्बन होने चाहिए ना, 1 2 3 4 5 है ना। इथेनॉल में 2 होते हैं, प्रोपेनॉन में 3 होते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन करोगे क्या? डरना मत, क्वेश्चन को देख के कर लोगे तुम लोग, मुझे पूरा विश्वास है तुम लोगों पे। ये क्वेश्चन करो। अगर तुमने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना है, पहले वाले लेक्चर से ही है ये क्वेश्चन, तो कर लोगे। चलो करके देखो एक बार। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। H3O प्लस दिया हुआ है, मतलब H प्लस दिया हुआ है, डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, चलो अब मैंने तुम्हारे लिए क्वेश्चन थोड़ा और आसान कर दिया। चलिए
सिर्फ 1 मिनट दे रही हूँ करने के लिए, सिर्फ बेशक मुझे आंसर मत बताना, बस अप्रोच बता देना कि मैम ऐसे किया है। एनीवन? पहला स्टेप मुझे कौन बताएगा? रीवा, क्या तुम मुझे पहला स्टेप बता सकती हो बेटा? ज्योति, क्या तुम मुझे? ब्रेक हाँ करेंगे। हाँ, वेरी गुड। मैं पाइप क्या किस बताऊं? साइड ब्रेक करें? पाइप बोन किस फिर साइड rear ब्रेक करें? हाँ, लेफ्ट साइड, टू की साइड। लेफ्ट साइड। लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या राइट? मैम CS2 वाली साइड पे। हाँ, तो मतलब ये बनाया है सबने। Yes, ma'am. अब क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी? Yes, ma'am. पक्का मैम होगी? होगी। Yes, वेरी ma'am. गुड। Yes, मैंने ma'am. उसने बताया था ना, अगर 5 मेंबर रिंग में ऐसा कुछ आ जाता है तो रीअरेंजमेंट होगी, तो करा दो। क्या बनेगा तुम्हारा? 6 मेंबर रिंग बनेगी। Yes, ma'am. ठीक है, क्या बन रहा है फिर तुम्हारा? ऐसा Ma'am, बन you- रहा होगा, देखो। Yes, ma'am. देखो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से करवाती हूँ, देखो एक बार। ये देखो, मैंने कहा था 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 के बॉन्ड को ब्रेक कराओ, है ना, याद करो, 2 और पॉजिटिव को मिलाओ, है ना, तो ये देखो यही तो बन जाएगा। ये देखो, एक बार एक काम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अरे ये क्या हो गया? ये देखो, ये तो सारा ही गायब हो गया भाई, रुको एक बार। Ma'am, कोई नहीं आ रहा है समझ। ठीक है, देखो एक बार मैं बना देती हूँ बेटा। CH3 CH पॉजिटिव CH3, ठीक है, 1 2 इसको ऐसे कर दो, ये जुड़ जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, तो आपका इस तरीके से बन जाएगा। 1 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 बन गया। अब क्या करना है बताओ, क्या आंसर आ रहा है जल्दी? मैम इसमें हाइड्रेशन भी तो होगा। हाइड्रेशन तो करा दिया ना। मैम OH नहीं आएगा? Second वाला OH, option. अगर OH ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है जहां पे OH आ रहा हो बेटा? चलो मान लेते हैं OH बना दिया तुमने, चलो मान लिया। फिर एक मिनट को कलर चेंज कर देती हूँ मैं, मान लेते तुम OH लगा दे, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद डिहाइड्रेशन भी तो करना पड़ेगा फिर, क्योंकि हीट दिया हुआ मेरे बच्चों, समझे? हीट दिया हुआ है ना, पानी निकालो बाहर, पानी निकालो, ये H आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? बी वाला ऑप्शन बन जाएगा तुम्हारा इसका आंसर। देखो Yes, ma'am. डबल बॉन्ड कैसे आया तुम्हारा? H निकल गया ना बेटा, ये रिमूवल ऑफ H+ निकल गया ना। अच्छा मैम। तो मैं ना, रुको मैं छोटा छोटा करके दिखाना पड़ता है, रुको। समरी के लिए तैयार रहना भाई। देखो ऐसा बनाया ना तुम लोगों ने, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा पानी निकालने के बाद, तो क्या करना है? लॉस ऑफ प्रोटॉन करना है ना तुम्हें। अब ये वाली एल्कीन मत बना देना, यहाँ से मत निकाल देना H+, वो लेस स्टेबल बन जाएगी फिर, ठीक है, तो आपका बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, ओके चलिए जी, कौन समराइज करेगा आज मैम ने क्या क्या बताया? जल्दी बताओ, पॉइंट्स में बताओ। मैं करूँ? कौन करवाएगा? रुको मैं पूछती हूँ। मैम मैं बताऊँ? वही बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं जिनसे मैं क्वेश्चन पूछ रही थी। ज्योति आज चुप है। ज्योति, मैम सबसे पहले तो हमने क्वेश्चंस करे थे, उसके बाद आपने ओजोनोलिसिस करवाई थी एल्कीन्स की, जिसमें 2 टाइप्स हो रही थी, एक रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और एक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव में कीटोन और एल्डिहाइड बन रहा था, और ऑक्सीडेटिव में कीटोन भी बन रहा था और एल्डिहाइड भी बन रहा था। अगर एल्डिहाइड बन रहा था तो उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करवा के हमने वो बनाया था, एसिड बनाया था। शाबाश, बस बस इतना बहुत है, आगे सृष्टि करो भाई। फिर हमने रिडक्टिव में क्या था? था और साथ में हाँ, एलिसाइक्लिक, मैम एलिसाइक्लिक और बेंजालिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, जो कि बहुत एलाइलिक, है। एलाइलिक उसमें लिखता। आपने यस मैम एलाइलिक, उसमें आपने ब्रोमिनेशन क्लोरीनेशन के लिए वो रिएजेंट लिखवाए थे। उसके बाद आपने क्वेश्चंस कराए थे। फिर केसीपी और केसीपी वीएस टीसीपी पढ़ा था, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। उसके बाद आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे और फिर क्वेश्चंस करे थे। मैम वो अलाइलिक से पहले हमने एक वो बियोरिस हाइड्रोजलाइजेशन भी पढ़ा था। एल्कीन कोड KMnO4 के बारे में था। वेरी गुड,
पन्ने पलटने के इसमें बाद पॉलीमराइजेशन भी। करा था। हाँ वो भी है, था तो जिगलर छोटू सा नाटा टॉपिक बट कैटलिस्ट। यस पढ़ाया था। जिगलर नाटा कैटलिस्ट, नाटा कैटलिस्ट। फिर लास्ट में हमने आइसोमेरिज्म के बारे में भी पढ़ा था। हाँ छोटू सा वो भी था। और पॉलीमराइजेशन। हाँ वो इसमें ही आ गया। वेरी गुड, अरे बहुत बढ़िया, बी क्लैपिंग से तुम्हारे। रिएक्शन नाम, बी से नाम था, वो भी पढ़ा था, उसका नाम याद नहीं आ रहा। डी से क्या पढ़ा था भाई? बी से नाम था उसका कुछ। बेयर्स रिएजेंट ना? बेयर्स रिएजेंट। हाँ चलो ठीक है, ये तुम्हारे क्वेश्चंस हैं देखो, ठीक है, ये तुम्हें करके आना है और क्लास को यहीं पे ही करते हैं बंद, ठीक है। तो